गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? जय हिंद। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? राधे राधे, नमस्ते, हाय 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 उन्नति, हाय दिव्यांशु, हाय अलका, हाय धन्या, हाय मुस्कान, हाय सलोनी, हाय प्रीति, हाय नुपुर, हाय राकेश, हाय अंश, हाय ध्रुव, हाय वर्षा, हाय अंशिका, हाय नामिका, ज्योति, कृष्णा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल? कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? हाउ आर यू ऑल डूइंग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? फर्स्ट लाइव क्लास है, ऐसा मत करो यार, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। पुरानी बातें जाकर देखो, उसके बाद फिर या तो फिर फ्रेश स्टार्ट करो, है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले? आज हम लोग लॉग आपका कोशिश करेंगे खत्म करने। देखो यार, थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा। क्या आप लोग काम चला लेंगे? आज पहली बार क्लास में मैं थोड़ा सा स्पीड से चलना चाहता हूं। रीजन बता दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लॉग आपका आज ही खत्म हो जाए, है ना। इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एकदम एडवांस लेवल नहीं जाएंगे। हाँ, पर जितना अपन को रिक्वायर्ड है उतना अपन कवर जरूर कर लेंगे। समझ में आएगी बात? ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा ताकि हम लोग ये खत्म कर दें, सो दैट पाए। तो अगर कोई आज पहली बार क्लास में टपका है तो मैं फिर से बता दूं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको पुरानी बातें पता होनी चाहिए, है ना। आप लोग कोशिश करिए नेक्स्ट क्लास से आए और अपना प्लीज बैकलॉग कंप्लीट करिए, ठीक है। चलिए फिर बैठो, बहुत सारे सवाल करेंगे। लॉग में समझना कम है, सवाल ज्यादा करना है। फिर से बोलूंगा, लॉग में समझना कम है, सवाल ज्यादा करना है। अब देखो, कोई भी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको सवाल करवाता हूं, तो एक दो सवाल मुझे करने दो और बाकी फिर आपको खुद बनेंगे, ठीक है? ठीक है। वॉइस लैग, वॉइस प्रॉब्लम, अरे वो सर कुछ करते हैं बीच में तो एक आध 2 सेकंड के लिए हो जाता होगा। वो हमारे जो सर है वो यहां पे कुछ कनेक्ट करते हैं, है ना। एक्चुअली सर ने बताया कि सर आपके सिस्टम में एक इशू है कि कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो उसके कारण मुझे वॉइस चेंज करनी पड़ती है। अभी सब बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम। अब ठीक है, अब ठीक है। जैसे कि सर ने बताया कि 1 आध मिनट के लिए होती है वो मुश्किल से। अब ठीक है, अब ठीक है। सर सब वॉइस इशू बोल रहे हैं। अब ठीक है, जल्दी बताओ, अब ठीक है? अब ठीक होगा मेरे ख्याल से, नहीं? देख लेते हैं, रुको। सही है, सही है, अब सही है, अब सही है। अरे वो 1 आध सेकंड के लिए मेरे ख्याल से आता होगा, है ना। ठीक है, चलो ठीक है। एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पर आग लगा दो। समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आज ही खत्म करना है लॉगरिथम। तो हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली भैया? हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली भैया? जल्दी बताओ, हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली भैया? आग लगाने के बाद जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, बस 2 सेकंड के लिए था, उसमें तुम लोगों ने चैट बॉक्स भर दी एकदम। चलिए एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं, है ना, कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऐसा लिखता हूं log 4, या फिर चलो मैं लिखा log 8 टू द बेस 2। क्या, कैसे रीड करते हैं इसको? log 8 टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2। इसको अपन इस तरीके से रीड करते हैं और इसका आंसर क्या होता है? बेसिकली आपको बेस का कोई पावर सोचना होता है जो आपको 8 दे। बेस की क्या पावर करो कि 8 आए? बेस की क्या पावर करो कि 8 आए? बेस की क्या पावर करो कि 8 आए? 3। तो log 8 बेस 2 का आंसर क्या हो जाता है? 3। log 8 बेस 2 का आंसर क्या हो जाता है? 3। log 8 बेस 2 का आंसर क्या हो जाता है? 3। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? फटाफट रिकॉल करवाता हूं। मानो मैंने लिखा log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू x लिखा। समझ में आया? log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा? x। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि ये जो नंबर होता है log का, जो a होता है, वो आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और क्या बताया था? जो बेस होगा वो भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिंपल आपको ये बात 2 याद रखनी है कि जो नंबर होता है log का और जो बेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और एक और चीज मैंने बताई थी, क्या? बेस 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए पर 1 नहीं होना चाहिए, पर 1 नहीं होना चाहिए। इसका मैंने आपको रीजन पिछले क्लास में समझाया था।
ठीक है, तन में एकदम सही कह रहा है मेरी जान, है ना। अच्छा, अब ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, इसको अपन लोग रिजल्ट भी कह सकते हैं या फिर आरएचएस भी कह सकते हैं। ये जो लॉग का आंसर आता है इसको अपन लॉग का आंसर कह लो, रिजल्ट कह लो, आरएचएस कह लो, जो कहना हो वो कह लो ना। अच्छा, अब इसको कैसे करके लिख सकते हैं, सिंपल, बेस की पावर एक्स, क्या, बेस की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए, बेस की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए, सिंपल, बेस की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये बेस की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए के साथ खुल जाता है। अब फटाफट करते हैं, हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी log a टू द बेस a हमेशा क्या होता है 1। अगर log का नंबर और बेस सेम है तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, मैं जल्दी बताओ, log a टू द बेस 1 बाय a, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, नंबर का रेसिप्रोकल, नंबर का रेसिप्रोकल, नंबर का रेसिप्रोकल अगर बेस है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, -1। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी भैया, थर्ड क्या पढ़ा था कि log ऑफ 1 टू द बेस कुछ भी ले लो, बेस आप कुछ भी ले लो, log 1 टू द बेस कुछ भी ले लो, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। मतलब log 1 हमेशा क्या होता है, 0। और क्या पढ़ा था मेरी जान, और क्या पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट रूल कह सकते हो आप इसको, क्या कि log x टू द बेस b, ऐसा अगर कुछ ऐसा, log xy टू द बेस b को आप क्या लिख सकते हो, log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। क्लियर है भैया। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी इसका, डिवीजन वाला, क्या कि log x अपॉन y बेस b लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, log x अपॉन y बेस b, मतलब ये log का नंबर है, ये बेस है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस में चेंज कर सकते, सब्ट्रैक्शन में, तो log x बेस b माइनस log y बेस b। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि जो नंबर की पावर होती है वो नीचे आ जाती है, हाँ या ना, है ना। तो क्या पढ़ा था, log, मानो मैं लिखा a टू द बेस b की पावर m, मतलब a की पावर m है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, m आपका आगे आ जाता है log के, तो m log a बेस b। ये 6 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कल कवर करी थी, सारी की सारी आपकी एक पेज में लिखी होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, तो देखो CH क्लियर है, ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। और चपड़गंजू, मैंने तुमसे कल पूछा था कि आपके केओपी जी, आपके रक्षक सर ने आपको कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई, तो कोई कह रहा था 8, कोई कह रहा था 9, कोई कह रहा था 11। दोस्तों, रक्षक सर ने आपको सिर्फ 5-6 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5-6 प्रॉपर्टीज पढ़ाई, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ आपको उतना ही काम आने वाला है, ठीक है भैया। चलिए, और एक और चीज पढ़ाई थी, क्या आपको कॉमन लॉग, मैंने आपको कॉमन लॉग बताया था कर, और क्या बताया था, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग क्या होता है ये बताता हूं, क्या होता है ये भी मैंने आपको सिखाया था, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग मतलब कुछ नहीं, बेस 10 होगा, नेचुरल लॉग मतलब कुछ नहीं, बेस आपका e होगा, जहां पर e क्या होता है आपका, e आपका एक इररेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू मैं कुछ 2.173 समथिंग ले सकता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को नाम याद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को नाम याद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को नाम याद है, बोलो जरा, अरे बोलो, अरे बोलो। बेस 10 का मतलब सिंपल, देखो, मानो अगर कहीं पे सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, मानो अगर कहीं पे सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है log 2, इसका मतलब यहां पे बेस कितना है, समझना बात को। ये अगर मानो यहां पे बेस नहीं दिया हुआ आपको, अगर आपको बेस नहीं दिया होता तो आप उसको 10 मान सकते हैं, समझ में आया, मतलब देखो, मान तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन आप उसको 10 मानेंगे, आप उसको क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। वेरी गुड, यूलर्स, हाँ, यूलर्स या फिर नेपियर्स कांस्टेंट, इसको हम लोग यूलर्स या फिर नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं, है ना। तो नेचुरल लॉग मतलब बेस 10 और अगर ऐसा लिखा हुआ है log x टू द बेस e, मतलब ये आपका क्या हो गया, नेचुरल लॉग, है ना। अच्छा, ये कॉमन लॉग था, सॉरी, इसको अपन दोस्तों ln x भी लिख सकते हैं, ln x, है ना। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया बात। कहने का मतलब क्या समझो, अगर सिर्फ और सिर्फ कहीं पे log 2 लिखा हुआ है, बेस नहीं दिया, तो आप उसको बेस 10 उसका मतलब है, ठीक है। मानो अगर कहीं पे ln x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ln x, मतलब log x ना लिखकर ln लिख दिया, ln लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है log का बेस कितना है, e है। आई होप क्लियर हो गया होंगे सारी बात, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, रिकैप, ये आपका रिकैप डन, ये आपका रिकैप क्या हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। तो चलो कुछ क्वेश्चंस फटाफट करके दिखाओ, 2-3,
है ना। कुछ देखो, कुछ 6-7 क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर और उसके बाद आपको नई प्रॉपर्टीज बताता हूं। टोटल कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी? टोटल हमें 11 प्रॉपर्टीज पढ़नी। कितनी? 11 प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब सुनो एक और बात, मैं आपको प्रॉपर्टीज का नाम नहीं बता रहा हूं। एक आध प्रॉपर्टी जरूरत पड़ेगी नाम बता दूंगा, पर मैं आपको प्रॉपर्टीज का नाम नहीं बता रहा हूं। ठीक है। क्यों? क्यों याद रखना है नाम? हमको सिर्फ क्वेश्चंस करने से मतलब है ना। चलिए तो आपका समय शुरू होता है। आप जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करिए। log 128 टू द बेस 8, log 128 टू द बेस 8, है ना। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, कैच करना, नहीं समझ में पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है भैया, ये बुक में नहीं दिया है। हाँ, ये बुक में नहीं दिया, ये बुक में नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसके, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसके, है ना। ठीक है। पर हां, इतना जरूर जाऊंगा जितना एनडीए वाले हमारे स्टूडेंट्स को कवर हो जाए। ठीक है। ठीक है। चलिए, आपको लॉग आना चाहिए। तुम खुद चपड़गंज सोच के देखो, 11th-12th की तुम मैथ्स पढ़ लोगे, 11th-12th की मैथ्स की बोर्ड की बुक में जो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी होती है उसमें लॉग नहीं है। अब तुम 12th पास हो गए, तुमसे कोई पूछे लॉग क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं लॉग क्या होता था। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है। अच्छा, कोई बोल रहा है सर डीपीपी, अरे आज डीपीपी की जगह तुम्हें प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा, तो इसलिए नो डीपीपी लिखा हुआ है। क्या करेंगे? इसको एक्स ले लो, मानो इसको अपन ने एक्स ले लिया, तो क्या होता है? 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 128, हाँ या ना। अरे भैया, 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 128, हाँ या ना। हाँ गुरुजी, ना। अब देखो इसको ना आप और अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर्टी लगा के, पर सिंपल मैं ये करता हूं। अब क्या देखो, 128 होता है 2 की पावर 7, नहीं 2 की पावर 8 होता है मेरे ख्याल से, सही है भैया। 7 होता है दोस्तों, 7 होता है। 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, हाँ ठीक है। 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर x, तो ये आ गया आपका 2 की पावर 7 2 की पावर 3x, तो बेस सेम दिख रहा है आपको 2 2, तो 7 बराबर 3x हो गया, तो x आ गया आपका 7/3, x आ गया आपका 7/3। आई होप बात क्लियर होगी। x आ गया आपका 7/3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबका ये आ रहा है? सबका ये आ रहा है? अबे ये क्या कर रहे हो? इतने वेरिड आंसर क्यों दिए तुम लोगों ने? ये 47% लोगों का 3/7 कैसे आ रहा है? अबे 3/7 कैसे आ रहा है? 7/3 आएगा ना, 7/3 आएगा ना। चलो कोई बात नहीं, गलती से टिक हो गया होगा। अनुष, अनुराग, वैष्णवी, पंखुड़ी, यथार्थ, आदित्य, आदिद, सोल, अभिनव, आर्या, तनिषा। चलो नेक्स्ट सवाल जल्दी करके दिखाओ। ये कैसे करेंगे? अब समय दे रहा हूं आप लोग को, समय है आप लोगों के पास, समय है आप लोगों के पास 90 सेकेंड्स का, कर लो। चलो वैसे 90 सेकेंड्स भी काफी ज्यादा है, हिंट दे देता हूं सिंपल। देखो कुछ नहीं, वही करो। क्या इसको मानो आप x, है ना, तो आपने क्या लिया? लॉग बेस आपका 3√2 है, या आपका 324 लिखा, इसको आपने x मान लिया। आपको क्या निकालना? आपको x निकालना, आपको कहने का आपको x निकालना है ना, सिंपल। तो क्या हो जाएगा भैया? 3√2 मतलब बेस की पावर x इज इक्वल्स टू 324। क्या समझ में आ रहा है कि 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 60 सेकंड से समय स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए, तो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 1 जा 1 बचा, 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा, ये 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 2 की पावर 2 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3√2 की पावर x। अब अपन अच्छे से जानते हैं 2 की पावर 2 3 की पावर 4, यह आपका 3 की पावर x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय √2 की पावर x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? दोनों साइड को आप कंपेयर कर लीजिए। देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी, चलो यहां पर 2 नहीं है कोई बात नहीं, यहां पर 3 है, यहां पर 3, समझ में आ रहा है ये बात? सोच के देखो, यहां पर 3 है, यहां पर 3। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, तो एक काम करा मैंने, 2 की पावर 2 लिखा इसको, 3 की पावर 4 लिखा इसको, 3 की पावर x। मुझे बताओ √2 को 2 बनाने के लिए क्या करूं? सिंपल है, रूट हटा दो, तो 2 की पावर 1/2 की पावर x, 2 की पावर 1/2 की पावर x। क्या ये बात समझ आई? अरे √2 को मैंने 2 की पावर 1/2 की पावर x लिख दिया, तो फायदा क्या हुआ? 2 की पावर 2 3 की पावर 4 3 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/2 की पावर x, तो 1/2 इंटू x हो जाएगा 2 की पावर x/2। अब देखो, अब आप इसको देख लो ध्यान से,
अब आप इसको ध्यान से देख ले, तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, तो दोनों साइड इक्वल लाने के लिए, दोनों साइड इक्वल लाने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा भाई, इज इक्वल टू साइन का मतलब क्या है कि दोनों साइड इक्वल आएगा, दोनों साइड इक्वल आएगा। अब खुद सोच के देखो, यहां पे 3 की पावर 4, यहां पे 3 की पावर x है, तो 3 की पावर क्या रखूं, 3 की पावर क्या रखूं, 3 की पावर क्या रखूं कि 4 आ जाए, x की पावर x इक्वल टू 4 दिखाई दे रहा होगा आपको, x इक्वल टू 4 ऑन कंपैरिजन बोलते हो आप, सिंपल। अब सोच के देखो, यहां पर भी अगर आप x 4 रखोगे तो 4/2 2, तो 2 की पावर 2 इधर, 2 की पावर 2 इधर, समझे बात को भाई। देखो ना, यहां पे अपन को 2 की खोपड़िया में 2 चाहिए भैया, यहां पे 2 की खोपड़िया में 2 चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पर भी 2 है, तो x की जगह क्या रखो, 4 रखोगे, 4/2 2 होता है, तो x आपका 4 आ गया, x आपका 4 आ गया, समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 31% लोगों ने सही आंसर दिया है, 41% लोगों ने आंसर 8 दिया हुआ है, प्लस कर दिया। ये देखो, अनुराग, शौर्य, नितिन, अंकित, रक्षल, रवि, अभ्युदय, राहुल, तनिषा, अक्षत। चलिए, समझ में आया सबको, जिनका आंसर गलत भी आया उनको समझ में आया, समझ में आया। चलो अब यार, अब आपको मैं एक बहुत बेहतरीन चीज सिखाता हूं, पर उसके पहले ये वाला क्वेश्चन निपटाओ जल्दी से। ये आपका एनडीए में पूछा गया था, है ना, ये आपका एनडीए कुछ 2000 समथिंग में पूछा गया था, तो एनडीए का क्वेश्चन है ये, है ना। चलो, हाउ दे गिव आंसर्स इन 1 सेकेंड। दोस्तों इग्नोर द, तुम लोग ना ये इग्नोर कर दिया करो कौन कितनी जल्दी आंसर दे रहा है, ठीक है, वो तो मैं समझ सकता हूं तुम्हारी भावना, सेम मैं भी फील करता हूं। चलिए, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ये वाली वैल्यू इक्वल टू 1, आपको x की वैल्यू बताना है। मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही, क्या कोई कैसे समझ में आता है, पहले क्वेश्चन को परखना सीखो। यहां पे कुछ लॉग दिया हुआ है, यहां पे कुछ लॉग दिया हुआ है, आराम से समझो, है ना। या आपका लॉग का नंबर, या आपका लॉग का बेस, या आपका लॉग का नंबर, या आपका लॉग का बेस। तो लॉग का बेस आपको सेम दिखाई दे रहा है, लॉग का बेस आपको सेम दिखाई दे रहा है, बीच में माइनस दिखाई दे रहा है, लॉग का बेस सेम, माइनस दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आएगा, लॉग का बेस सेम, समझो, लॉग का बेस सेम दिखाई दे रहा है, बीच में माइनस दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आएगा आपको यहां से, सिंपल डिवाइड रूल समझ में आएगा। तो सिंपल क्या करो इसको, आप लॉग बेस आप 9 ही लिखे रहने दोगे, ये क्या बनेगा, लॉग x अपॉन 10 प्लस 1/9 और बेस आपका 9 इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में, मैंने क्या करा भाई, ये लॉग का नंबर है, ये लॉग का नंबर है, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों को मैंने डिवाइड, क्यों, आप जानते हो बीच में माइनस, तो लॉग के नंबर्स आपके डिवाइड हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, देखो 9 क्या हो जाएगा, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 9 की पावर 1, 9 की पावर 1, और यहां पे क्या जाएगा आपका x अपॉन 10 प्लस 1/9। इसको आप सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर दो, मेरे ख्याल से जानते हो। चलो तो करते हैं जरा, x अपॉन 10 और 9 का इसमें आपका 90 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 में क्या मल्टीप्लाई करो 90 है 9, तो ऊपर आपका 9x हो गया। 9 में क्या मल्टीप्लाई करो 90 है 10, तो ऊपर आपका 10 हो गया। यहां पे आपका 9 की पावर 1 आपका 9 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका देखो x के नीचे 1 लगा दो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये दोनों आपस में, तो 90 इंटू x हो गया आपका 90x, डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका 9x प्लस 10, बेसिक मैथ इज इक्वल टू 9। तो राइट हैंड साइड जाएंगी आपकी नीचे वाली चीजें, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9x प्लस 10, तो ये आ गया आपका 81x प्लस 90, और ये आ गया आपका 90x, तो 90x माइनस 81x, 90x माइनस 81x इज इक्वल टू 90, तो यह आ गया आपका 9x बराबर 90, तो x आ गया आपका 10, x आ गया आपका 10, सही है, x आ गया बड़े भैया आपका 10। समझ में आया, समझ में आया किस तरीके से कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो सिंपल, देखो लॉग कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा समझना है, लॉग आपको तभी समझ में आएगा द मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, मोर यू बिकम हैबिचुअल इन सॉल्विंग लॉग। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लॉग में जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे तो ये मत सोचोगे गुरुजी मुझसे खुद से नहीं बन रहा, आपके बताने के बाद बन रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बेस 9 था, बीच में माइनस था, तो डिवीजन में आ जाएंगे लॉग के नंबर्स, डिवीजन में आ जाएंगे लॉग के नंबर्स, तो x अपॉन ये पूरा, अब ये क्या हो जाता है, बेस की पावर RHS, बेस की पावर RHS इक्वल्स टू नंबर, ये सिंपल लॉग का रूल, बस सॉल्व कर ले इसके बाद बेसिक मैथ्स।
चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लो, है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, इस लॉग का ये बेस दिया हुआ है और ये लॉग के अंदर पूरा नंबर दिया हुआ है। फिर से बोलूंगा, इस लॉग का ये बेस दिया हुआ है और वो जो नंबर होता है वो पूरा ऐसा ऐसा समझो, ये आपका log 2 मानो ऐसा log 3 बेस 2 log 3 बेस 2, तो log का बेस 2 log का बेस 2 log का बेस 2 log का बेस 2 और ये log का नंबर है और ये log का नंबर है, मतलब ये पूरी चीज आपका log का नंबर है। तो सिंपल आपको बस एक रूल याद रखना होता है, क्या यार, कि अगर लिखा है log a बेस b इज इक्वल्स टू x, तो सिंपल जो बेस होता है बेस की पावर RHS बराबर a बन जाता है, बेस की पावर RHS बराबर a बन जाता है, बेस की पावर RHS बराबर a बन जाता है। आइए मैं करके दिखाता हूं। तो सिंपल, सबसे पहले ये वाला log कैसे हटाएंगे, बेस की पावर RHS, तो बेस है 2 की पावर RHS और यहां पे क्या आ गया आपका log 3, मतलब log का बेस 3, यहां पे log बेस 2x। समझ गए आप ये बात। अब क्या करूंगा, यह आपका आ गया 1, ये कितना आ गया आपका log x बेस 2 और इसका बेस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, यहां पर भी दिमाग लगाओ, ये log है, ये log का बेस है और ये log के अंदर का नंबर है। तीन ही चीजें होती है, log का बेस, log का नंबर, log का बेस, log का नंबर। क्या हो जाएगा, बेस की पावर RHS, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 की पावर 1 इज इक्वल्स टू log x बेस 2। अब क्या बन जाएगा ये, अब क्या बन जाएगा, सिंपल, फिर से क्या, बेस की पावर RHS, तो 2 की पावर 3, भाई 3 की पावर 1 3 होता है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, तो x आ गया आपका 8। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया ये चीज, पक्का, अरे पक्का समझ आया कि नहीं आया, है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए इसी तरीके का एक ये वाला करके दिखाओ, बेहतरीन क्वेश्चन, एक ये वाला करके दिखाओ, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसी तरीके से सेम, एक बार पहले क्वेश्चन को परख लो, एक बार पहले क्वेश्चन को परख लीजिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो log का बेस और ये log के अंदर पूरा नंबर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक एक करके बेस हटाओ, एक एक करके बेस हटाओ, एक एक करके बेस हटाओ। इज इट एसेंशियल फॉर स्कूल एग्जाम्स, नहीं सानिका नहीं, लेकिन पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है। 2 लेक्चर तो करा रहा हूं लॉग पर बस, है ना। क्या हो जाएगा, बेस का पहले बेस की पावर RHS बन जाएगा, समझ में आया। तो ये वाले बेस की पावर RHS बना, ये वाला आपका लॉग हट जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया आपका 2 log बेस आपका 3 और अंदर आपका कुछ 1 प्लस log बेस 2 और इसके अंदर 1 प्लस 3। भाई साहब घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2। क्या होता है 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 मतलब 2 की पावर 2 की पावर 1/2 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 1/2 मतलब 2, है ना। तो 4 की पावर 1/2 होता है 2, तो यह आपका आ गया भैया 2। समझ में आया, यह आपका आ गया 2। क्लियर है। अच्छा अब क्या हो जाएगा भैया, अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला जो 2 है ये नीचे जाएगा, तो यह आपका बन गया log ऐसा 1 प्लस, आराम से देखना, log जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा बस छाप रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। तो ये क्या बन गया आपका 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। 2/2 कैसे, देखो यहां पे 2 था RHS में, ये वाला 2 आपका डिवीजन में गया। अब आराम से देखो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन बताएगा, अब क्या होगा बताओ, अब कौन बताएगा। देखो यहां पे log है, log का बेस है और RHS है, log है, log का बेस और RHS है, क्या होगा, बेस की पावर RHS, तो 3 की पावर 1 और यहां पर क्या आ जाएगा, log के अंदर का पूरा नंबर, मतलब 1 प्लस log, और इस log के अंदर का नंबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है और इसका बेस आपका 2 है। समझ गए आप, ये 3 की पावर 1। अब क्या होगा, ये 1 उधर जाके माइनस, ये 1 उधर जाके माइनस, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहां पर कितना बचा आपका log बेस 2 और अंदर आपका 1 प्लस 3 log ऐसा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, बेस की पावर RHS, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4 और यहां पर कितना आ गया आपका 1 प्लस 3 log x बेस 3।
आगे क्या, सिंपल, 1 फिर से उधर गया, 1 फिर से 4 माइनस 1 3 हो गया, तो 4 माइनस 1 हो गया 3। यहां पर क्या बचा आपका 3 लॉग x बेस 3। अब क्या हो जाएगा, 3 नीचे 3 नीचे, तो यह आपका आ गया log x बेस 3, 3/3 मतलब 1, तो यह आ गया आपका log x बेस 3 इज इक्वल टू 1। फिर बेस की पावर आ रही है 3 की पावर 1 आ गया आपका x, मतलब x आ गया आपका 3, मतलब x आ गया आपका 3। ठीक, ठीक है, पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सिंपल, कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। देखो, बेस की पावर RHS समझ में आया, तो 4 की पावर 1/2 करा तो 2 आ गया। उसके बाद क्या, यहां पे 2 है तो उस 2 को 2 के नीचे दिया तो 1 आ गया। फिर क्या, ये जो बेस है फिर से क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1 मतलब बेस की पावर RHS, और ये अंदर पूरा आपका नंबर आ जाएगा। एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं, एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं, एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब आप लोगों को एक चीज मैंने सिखाई, मैंने आपको मॉड में एक चीज सिखा, अच्छा पहले फिर से रिकॉर्ड। अब देखो, क्लास 10th में एक चीज आपको सिखाई जाती थी जो कि एक्चुअली इनकम्प्लीट चीज थी, मैंने खुद ने सिखाई थी आपको, शायद आपको याद होगा। अब समझना, मुझे बताओ रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है। अब देखो आपको मजा आएगा, रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है बताइए जरा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, शॉर्ट तरीके से भी बताइए। अरे शॉर्ट तरीका आप दिमाग में कर सकते हो, जल्दी 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 जल्दी, है ना। ये जितनी भी चीजें हैं, देखो अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर आता है, आप दिमाग में करो ना फटाफट यार। 4 की पावर 1/2 2 हो गया, फिर ये 2 नीचे आया तो 1 हो गया, फिर 3 की पावर 2 बना, सॉरी 3 की पावर 3 हो गया, फिर 3 माइनस 1 2 हो गया। आप ये दिमाग में कर सकते हो सारी की सारी स्टेप्स, तो बहुत आसान है। ये देखो, सबने लिखा x, पर ये गलत है, ठीक है, पर ये गलत है, आज नोट कर लो। अरे हमने तो गुरुजी क्लास 10th में यही पढ़ा था कि ये तो सही होता है, ऐसा तो सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। प्लस माइनस एक्स क्यों होगा अबे चपड़गंजू, प्लस माइनस एक्स तो तब, अबे चपड़गंजू, एक्स स्क्वायर बराबर 2 लिखा है तो ये प्लस माइनस 2 ऐसा बनता है, वो अलग ही चीज है, जो अलग ही चीज है भैया, वो अलग ही चीज है भैया, यहां पे नहीं होता है ऐसा, बताता हूं, ठीक है, मैं बताता हूं, सुनना जरा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स का आंसर x आएगा, और y इज इक्वल टू मॉड एक्स का आंसर माइनस एक्स आएगा। कब, जब x आपका 0 से बड़ा है 0 के बराबर, जब x आपका 0 से छोटा। समझ में आ रहा है ये बात याद आई, मैंने सिखाई थी आपको, शायद याद होगी। अब जरा याद करो, अब जरा याद करो, मॉड के अंदर अब यहां पे वो कंफ्यूजन क्या होता है, अब यहां पे वो कंफ्यूजन क्या होता है कि सर गुरुजी मॉड का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। समझना मेरी बात को ध्यान से भाई, आपको पता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप किसी भी नंबर का मॉड कर दो, आप मॉड के अंदर करोड़ों नंबर, अरे कोई भी नंबर डाल दो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 भी आ सकता है पर पॉजिटिव आएगा, है ना। तो फिर ये नेगेटिव कैसे आ रहा है दोस्तों, ये नेगेटिव नहीं है, मैंने आपको सिखाया था, ये नेगेटिव नहीं है, मैंने आपको सिखाया था, ये नेगेटिव नहीं है, मैंने आपको सिखाया था, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, डिपेंड्स ऑन एक्स। आप एकदम सही बोल रहे हो कि अगर मैं अलग से लिखता हूं माइनस एक्स, तो एक्स पर डिपेंड करेगा कि ये ओवरऑल पॉजिटिव आने वाला है या ओवरऑल नेगेटिव। देखो, अगर एक्स पॉजिटिव तो ये नेगेटिव आएगा, अगर एक्स नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर से बोलूंगा, इस चीज की वैल्यू पूरी की पूरी आप नेगेटिव नहीं बोल सकते इस नेगेटिव को देख के, क्यों, एक्स पर डिपेंड करेगा ना। एक्स अगर आपने 2 लिया तो -2 आएगा, एक्स अगर आपने -2 लिया तो माइनस पहले से लगा, माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा। लेकिन माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, ये एक्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप बताओ, ये वाले माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाले माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाले माइनस एक्स की बात कर रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाला माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बताओ, ये वाला माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बताओ, बताओ जरा चपड़गंजू। देख, एक्स
की वैल्यू जीरो से छोटी, जीरो से छोटी मतलब नेगेटिव, जीरो से छोटी मतलब नेगेटिव, जीरो से छोटी मतलब नेगेटिव, मतलब यहां पर जब आप x की जगह नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। कहने का मतलब ये पूरा पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, है ना, है ना। अब यहां पर देखो एक चीज, यही कॉन्सेप्ट यहां पर समझना। अगर मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायर तो आपको पता है ये 2 आएगा, आपको पता है ये 2 आएगा, समझना भाई। जो यहां पे लिखा है वो आपने यहां पे डाल दिया, समझना मेरी बात को ध्यान से, फिर तुम लोग बताओगे इसका सही आंसर क्या होगा। अगर मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर तो ये जो यहां पे लिखा है, जो यहां पे लिखा है वो यहां पे लिख दोगे, जो यहां पे लिखा है वो यहां पे लिख दोगे, जो यहां पे लिखा है वो आप यहां पे लिख दोगे, हाँ या ना भाई। अगर आप सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको देखें तो जो यहां पे लिखा आपने यहां पे लिख दिया, हाँ या ना। यही तो आपने क्लास 10th में सीखा है कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, जो यहां पे लिखा वो यहां पे लिख दोगे। फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट के आप एक्स यहां पे लिख देते हो, पर ये गलत है। मैं अभी आपको इसका रीजन समझाऊंगा, बस ये बात जरा खोपड़िया में सोचो, जो यहां पे लिखा वो यहां पे लिख देते हो, है ना। तो मानो अगर ऐसा लिखा हुआ है -2 का स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कटा, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, इसका आंसर आपका -2 आना चाहिए, हाँ या ना। सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, क्या बढ़िया बारिश हो रही दोस्तों यहां पे यार, ताबड़तोड़ बारिश हो रही भाई यहां पे मेरे घर के पास, क्या बात है। फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, जरा ध्यान देना, जो यहां पे लिखा है वो यहां पे लिख देते हो, कहने का मतलब जो भी आपका एक्स है आप यहां पे लिख देते हो। अगर ये सही है, अगर ये सही है, अगर ये सही है, अगर ये सही है तो जो एक्स आपने यहां पे लिखा वो एक्स यहां पे लिख दिया, जो एक्स यहां पे वो एक्स यहां पे, जो एक्स यहां पे वो एक्स यहां पे। पर आप बखूबी जानते हो कि गलत है, पर आप बखूबी जानते हो ये गलत है, पर आप बखूबी जानते हो ये गलत है, हाँ या ना, हाँ या ना। समझ रहे हो मेरी बात को। कहने का मतलब क्या, जो एक्स यहां पर है आप वो यहां पर नहीं लिख सकते, जो एक्स यहां पर है आपने यहां पर लिखा, काम चल गया। पर अगर एक्स आपका नेगेटिव हुआ, आप एक्स एज इट इज यहां पर लिख दोगे तो आपको अच्छे से पता है ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर आप समझ रहे हो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सब लोग ये बात मानते हैं ये गलत है। तो अब आप जब ऐसा कुछ दिया हो √x², तो आप लिखोगे तो एक्स ही, पर उसमें मॉड लगा दोगे। ये आपका सही आंसर है। क्लास 10th में इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि अब आप वहां पे आपको मॉड नहीं सिखाया जाता है, वहां पे आपको मॉड नहीं सिखाया जाता है। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई मेरी जान? बोलो जरा, क्या ये बात समझ आई कि जो एक्स यहां पर है आप यहां पे लिखोगे वही, बस उसमें मॉड लगा दोगे। कहने का मतलब आप यहां पे तो लिखोगे -2 ही, पर इसमें मॉड लगा दोगे तो ये सही आंसर हो जाएगा। और मॉड ऑफ -2 2 होता है। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? तो लिखो SG। समझ गए? मैं फिर से बता देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्लास 10th में सुनना जरा, एक मिनट फिर से सुनना जरा। क्लास 10th में आपने पढ़ा कि ऐसा कुछ लिखा हो तो आप x लिख देते हैं यहां पे। आप यहां पे जो भी x लिखा होता है आप यहां पे लिख देते हैं। क्यों? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है। काफी हद तक ये सही है, काफी हद तक ये सही है, पर पूरा सही नहीं है। अगर आप इस हिसाब से सोचो तो 2 यहां पर आंसर आ जाएगा, इस हिसाब से सोचो तो -2 आंसर आ जाएगा। पर आप अच्छे से जानते हो -2 नहीं आ सकता, -2 नहीं आ सकता, -2 नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है ये बात? आ रहा है। तो फिर ये सही तो नहीं हुआ, तो सही कैसे करूंगा इसको? कुछ नहीं, आप बस क्या करते हो, कंप्लीट आंसर होता है मॉड लगा दो। समझ गए? मतलब ये जो यहां पे लिखा है आंसर वही आएगा, जो यहां पे लिखा आंसर वही आएगा, बस उसका मॉड लगा दो, मॉड लगा दो। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है ना? तो फुद्दू सी बात थी। अब वैसे ये वाला जरा क्वेश्चन करके दिखाओ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जरा करके दिखाइए, जरा करके दिखाइए, जरा कर। तो कहने का मतलब क्या, जब भी आप मानो किसी चीज का ऐसा लिखा हुआ है तो इसको इससे काटोगे तो मानो यहां पे लिखा हुआ है y, तो आंसर क्या आएगा? मॉड y। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अगर आप स्क्वायर से अंडर रूट काट रहे हैं, जो भी यहां पे लिखा, तो नंबर लिखा तो आप नंबर डायरेक्ट लिख दो, बट आंसर आप मॉड में, आंसर आपका मॉड में। चलिए
तो इसका मतलब क्या, पहले इसका मतलब समझ लो। अगर ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों लॉग एक्स का ऐसा स्क्वायर, मानो ये बेस बी है, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है log x बेस बी का होल स्क्वायर, log x बेस बी का होल स्क्वायर, है ना। चलिए आंसर करिए जरा, देखे जरा आंसर क्या होगा यहां पर। ये कैसे होगा गुरुजी, अंदर समझ नहीं आ रहा है हमें, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। आराम से देखो जरा, एकदम आराम से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log 0.54 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, और क्या अंडर रूट। तो आपको पता है ये कटा, आपको पता है ये होल, भाई होल स्क्वायर है, ये कटा तो अंदर क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा log 4 बेस 0.5, सही है, log 4 बेस 0.5 सही है। पर यहां पे बस मैं आपको वो वाला कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर रुको। सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, log तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया, 0.5 को क्या लिख सकते हैं भैया, 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, हाँ या ना, जितना समझ में आ रहा उतना करो। log तो आप सब जानते हो ये नीचे आ जाएगा, तो ये 2 log 2 5/10 होता है 1/2। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप सब जानते हो log नंबर का रेसिप्रोकल ये आपका -1, तो 2 इंटू -1 आपका -2 आ गया, 2 इंटू -1 आपका -2 आ गया, 2 इंटू -1 आपका -2 आ गया। समझ में आया, पर ये गलत आंसर है, और इसी चीज के लिए मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाया। मैंने क्या सिखाया कि जब भी स्क्वायर से अंडर रूट कटता है तो मॉड में खुलती हैं चीजें, कहने का मतलब इसका आंसर -2 नहीं +2 आएगा। समझ में आया, मैंने तुम्हें क्यों सिखाया वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यही चीजें, ये छोटी छोटी बारीकियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमको लगेगा पेपर में क्वेश्चन आया कि अरे क्या बात है जल्दी आंसर आ गया, 2 आ गया, कितना इजी क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन इजी तो है, पर अगर आप ये चीज याद रखो तो। अब समझे आप, +2 है ना, समझ गए, मॉड ऑफ -2 होता है भाई, मॉड ऑफ कोई भी नंबर हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। क्यों सिखाया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब जरा ये देखो, जरा आपको मैं धीरे धीरे लेवल अप कर रहा हूं। मुझे बताओ अगर ऐसा लिखा हुआ है √2, इसका मतलब क्या, अरे क्या बेसिक सा सवाल, 2 की पावर 1/2। मुझे बताओ ऐसा लिखा हुआ है रूट ऐसा, इसका आंसर क्या, सोच के देखो इसका आंसर क्या, सोच कर देखिए इसका आंसर क्या होगा। समय वैसे हो रहा है यार, प्रॉपर्टीज और बची, पर कोई बात नहीं, चलो जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, देखो इस 2 के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट है, इस बाहर वाले 2 के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट है, तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पे देखना इस 2 के ऊपर एक स्क्वायर रूट तो है ही, एक और है, तो 2 की पावर 1/2 की पावर 1/2, क्या बात समझ में आए। तो ये आपका 2 की पावर 1/2, ये आपका 2 की पावर 1/4, बेस सेम, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/4, तो 2 की पावर ये 4 आ जाएगा, ये आपका 2 + 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर मेरे ख्याल में 3/4। समझ में आई ये चीज, 2 की पावर 3/4, ठीक है। वैसे ही इसका आंसर करना जरा, मानो लिखा हुआ है √2, इसका आंसर क्या आएगा, दिमाग लगाओ उसी तरीके से। मैं एक बार आपको पहले विजुलाइज करवा देता हूं, इस 2 के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट है, इस 2 के ऊपर एक और एक ये, इस 2 के ऊपर एक ये, समझ पा रहे हो ना आप, भाई इस 2 के ऊपर ये वाला स्क्वायर रूट तो है ही, ये वाला भी है और ये वाला भी है। जरा इसका आंसर करिए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, सब बेसिक मैथ्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है भैया। आंसर करिए जल्दी से, तो सिंपल कैसे खोलोगे भैया, ये
के ऊपर a की स्क्वायर रूट तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इस 2 के ऊपर ये वाला स्क्वायर रूट तो 1/2, ये वाला स्क्वायर रूट भी तो 1/2 एक और मल्टीप्लाइड बाय इस 2 के ऊपर ये वाला स्क्वायर रूट 1/2, फिर ये वाला स्क्वायर रूट तो 1/2 फिर बाहर वाला तो 3 बार स्क्वायर तो 1/2 फिर से। क्या आंसर आ रहा है करते हैं जरा। तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, या आपका 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये आपका 2 की पावर 1/8। कर लो सॉल्व। तो 2 की पावर 2, 4 और 8 का एलसीएम भाई एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो 2 4 जा 4 2 जा यहां पे 1, तो 2 की पावर 7/8 आ रहा होगा। 2 की पावर 7/8 आ रहा होगा, हाँ या ना। 2 की पावर 7/8 आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्लियर है अभी तक की क्लास की जितनी भी बातें मैंने बताई क्लियर है? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए भैया, फिर आगे चले। एक बार थम्स अप कर दीजिए फिर आगे चले। ये मैंने क्यों सिखाया आपको, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये अपन ने आपको क्यों सिखाया है, अब भी तोरा को समझ में आ जाएगा डार्लिंग्स, ठीक है। हाँ बस करते जाओ थोड़ा सा आज, है ना। वैसे हम लोग अभी भी, मुझे लग नहीं रहा आज हम खत्म कर पाएंगे, पर कोई बात नहीं, करेंगे तो अच्छे से खत्म करेंगे। सारी चीजें तुमको मुझे बताना है। सर जी रिपीट, देख स्क्वायर रूट किस पे लगा, ये देख। जो ये वाला 2 है, पहले इस पर फोकस कर। इस वाले 2 में एक ही स्क्वायर रूट लगा है, हाँ या ना। तो इसको तो 2 की पावर 1/2 लिख सकता है। इस वाले 2 में जरा ध्यान से देख, एक ये वाला स्क्वायर रूट लगा है और एक ये बाहर वाला भी तो लगा है ना, समझ रहे? तो 2 की पावर 1/2 तो होगा और उसकी पावर 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से दिमाग लगाया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें वो क्वेश्चन क्यों करवाया, चलो बहुत अच्छा परसेंटेज है ये वाला क्वेश्चन, ताकि तुम कर पाओ। ये क्या आ गया भाई साहब, ये क्या आ गया भाई साहब, ओ भाई ये क्या आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया जी, डर लग रहा है। करके दिखा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो जरा, एक काम करो, एक समय के लिए लॉग बेस छोड़ दो, इसको सॉल्व करो अलग से। तो क्या लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा हुआ है भैया, ऐसा कुछ स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा है, 4 बार 2 है बेसिकली, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 2 और ये 2, ऐसा। इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लो। तो 2 की पावर ये आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 की पावर 1/2 और 1/2, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 1/2, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय इस 2 की बात करूं तो 1/2 तो 1/8 डायरेक्ट ले लूं, कोई दिक्कत? देखो डायरेक्ट करेंगे, देखो कैसे। इस 2 में एक ही पावर 1/2, ये आपका 2 की पावर 1/2। इस 2 की बात करूं तो 1/2 और 1/2, तो 2 की पावर 1/4 बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय। इस 2 की बात करूं तो 1/2 तो 2 की पावर 1/8 आ जाएगा। इस 2 की बात करूं तो 1/2 तो 1/2 मतलब 1/16 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझे? बहुत सही यार, बहुत सही यार, बहुत सही। अब क्या 2 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, तो 2 की पावर दोस्तों सॉल्व करके आपका 15/16 आएगा, यह आपका 15/16 आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, यह आपका आ गया लॉग 2 की पावर 15/16 बेस 2। कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी नंबर की पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो ये आपका आ जाएगा 15/16 log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 हम सब जानते 1 होता है, तो 15/16 इंटू 1 जो कि आपका 15/16 होता है। समझ में आया, समझ में आया? 2 की पावर 15/16 नहीं, आंसर आपका फाइनल 15/16। हाँ, इसका आंसर 2 की पावर 15/16 आएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अब कहीं पे दिखता है तो आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब कुछ अलग तरीके के सवालों पर लेके चलता हूं। मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है ना? 3 क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फटाफट बची हुई 5, ठीक है। बताइए जरा क्या समझ में आ रहा है,
क्या समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब आपको एक्स की वैल्यू, सॉल्व फॉर एक्स। जब भी सॉल्व लिखा है मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है भाई, बेस 7 बीच में प्लस, क्या समझ में आ रहा है? बेस 7 बेस, हाँ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी तो लगा दो फटाफट, लगा दो फटाफट। लॉग 2 की पावर x माइनस 7, 2 की पावर x माइनस 1, बेस आपका 7 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में आप एक नई चीज सीखेंगे। अब इसके बाद क्या करूं भैया? इसके बाद क्या करूं भैया जी? x निकालना है तो लॉग गायब कर दो। कैसे करेंगे? आपको पता है लॉग का जो बेस होता है बेस की पावर RHS बन जाता है। तो यह आपका आ गया 2 की पावर x माइनस 7, 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 आपका 7 ही होता है। इतना मेरे ख्याल से समझ में आया। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये यहां पे सीखना जरूरी है। नई चीज आप सीखोगे। ठीक है, आप क्या करते हो? अगर आप ध्यान दो भाई, जब तक पावर में x है पॉसिबल नहीं है x की वैल्यू निकालना। जब तक पावर, अगर मैं आपको यहां पे ऐसा देता x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7, बताओ ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है या ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? जल्दी बताओ। 2 की पावर x माइनस 7, 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 7। ये सॉल्व करना ज्यादा आसान लग रहा है या ये सॉल्व करना ज्यादा आसान लग रहा है? किसमें तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो? किसमें यू गाइज आर फीलिंग कंफर्टेबल? जल्दी बताइए। एक बार सीख लो जल्दी से, एक बार सीख लो जल्दी से, फिर अगला आप खुद ही करोगे, है ना? ऐसे में 2 और क्वेश्चंस लेकर आए। दूसरा वाला तो आपने पता है दिमाग क्या लगाया? देखो ये सॉल्व करना ज्यादा आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पे वेरिएबल नीचे है। तो आपने पता है आप ऐसे क्वेश्चन में दिमाग क्या लगाते हो? आप ये दिमाग लगाते हो कि आप लेट कर लेते हो 2 की पावर x को कोई दूसरा वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, मानो आपने t ले लिया। क्या लिया आपने? t ले लिया। समझ में आया? आपने अज्यूम कर लिया कि 2 की पावर x आपका t है ना? इससे फायदा क्या हुआ? ध्यान से देखना। तो 2 की पावर x की जगह मैंने t लिखा। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बाद में आपको समझ में कैसे। तो ये आ गया आपका t माइनस 7 और ये आ गया आपका t माइनस 1। अब एक काम करो, भूल जाओ इसको, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? तो t इंटू टी कितना हो गया? t स्क्वायर, t इंटू माइनस 1 माइनस टी, माइनस 7 इंटू टी माइनस 7t, या आपका प्लस 7 या आपका 7। तो आ गया t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 माइनस 7 बराबर 0। तो यह आ गया टी स्क्वायर माइनस 8t बराबर 0। बताओ जल्दी से t की वैल्यूज, बचाओ जल्दी से t की वैल्यूज। कैसे निकालेंगे? t कॉमन, t माइनस 8 बराबर 0। तो t की एक वैल्यू 0 और t की एक वैल्यू 8 आ गई। t की एक वैल्यू 0, t की एक वैल्यू 8 आ गई। इतना समझ में आए? t की एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 8, t की एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 8। समझ में आई ये चीज? t की एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 8। लेकिन हमको क्या निकालना? हमें x निकालना था। यही तो प्रॉब्लम है। हमको क्या निकालना? हमें x निकालना। तो कुछ नहीं, जो आपने ये सब्स्टिट्यूशन करा था इसको वापस यूज करके आप x निकाल लीजिए। तो देखो ना, 2 की पावर x इज इक्वल टू आपको t दिया हुआ है, 2 की पावर x आपको t दिया। अब यहां पे आप एक नई चीज सीखोगे। इसका मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 भी हो सकता है। क्या ये बात समझ आई? है ना? अब सुनना दोस्तों, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बताना जरा। तो ये आ गया आपका 2 की पावर x, 2 की पावर 3। तो x आ गया आपका 3, x आ गया आपका 3, हाँ या ना? x आ गया भैया आपका 3, x आपका 3 आ गया। समझ में आया? समझ में आया? रिपीट सर, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सी? ये वाली। देखो यहां से मैंने t कॉमन लिया तो यहां पे एक t बचा, यहां पे 8 बचा। तो t माइनस 8 बराबर 0, t बराबर 0। यही करते थे ना क्लास 8th 9th 10th में फैक्टराइजेशन। t की एक वैल्यू 0, t की एक वैल्यू 8, t की एक वैल्यू 0, t की एक वैल्यू 8, है ना? तो x आपका 3 आ गया। अब यहां पे आप लोग एक और चीज सीखोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन करके भी एक चीज होती है। हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन सीखा। 2 मिनट ध्यान देना प्लीज, सुनना ध्यान से। हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन सीखा, हम लोगों ने लॉगरिथम फंक्शन सीखा, हम लोगों ने लॉग सीखा, मॉड्यूलस सीखा। हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखा नहीं, क्योंकि वो हम कहीं ना कहीं जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसा
2 की पावर x लिखा हुआ है, 3 की पावर x, मतलब कुछ एक्सपोनेंट लगा हुआ है मेरी जान, एक्सपोनेंशियल मतलब कुछ एक्सपोनेंट लगा हुआ है, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर ऐसा कुछ होता है। अब समझो जरा ध्यान से, आप खुद दिमाग लगाओ, 2 की कोई भी पावर करोगे तो क्या कभी 0 आएगा? 2 की कोई, भाई इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर x करो तो 0 आ जाए, 2 की पावर x करो तो 0 आ जाए, 2 की पावर x करो तो 0 आ जाए, 2 की पावर x करो तो 0, 2 की कोई भी पावर करोगे तो क्या कभी 0 आएगा? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, 2 की कोई भी पावर करोगे तो क्या कभी 0 आएगा? बताओ जरा, 2 की कोई भी पावर करोगे तो क्या कभी 0 आएगा? जल्दी बताओ, 2 की आप कोई भी पावर करो क्या कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। तो दोस्तों आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख देंगे। क्या नॉट पॉसिबल? तो x का आंसर 3। अब यहां से आप एक और चीज सीखेंगे, एक और चीज सीखेंगे। मुझे बताओ 2 की क्या पावर करे कि कुछ नेगेटिव का नंबर आ जाए, या फिर तो नेगेटिव का मतलब -10 ना लो, 2 की क्या पावर करूं कि नेगेटिव आ जाए? सोच के देखो, 2 की क्या पावर करूं नेगेटिव आ जाए, ये कैसे करेंगे? 2 की क्या पावर करूं नेगेटिव आ जाए, 2 की क्या पावर करूं नेगेटिव आ जाए। आपको एक और चीज रखनी, आप 2 की कुछ भी पावर कर दो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। सर नेगेटिव पावर ले लूं तो कितना भी नेगेटिव, मान तूने x की जगह ले लिया -4, आप समझ, आपने x की जगह -4, तो ये आपका 1/2 की पावर 4, देखो ना पॉजिटिव ही आएगा आंसर। आप समझ रहे हो बात को? भाई आप 2 की पावर -8 ले लो, तो आप सब जानते हो इसको, आप 2 की 1/2 की पावर 8 लिख सकते हो, जो कि आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। आप समझ रहे हो बात को? तो बस आपको एक और बात याद रखनी है कि अगर ऐसा कुछ फंक्शन होता है, अगर ऐसा कुछ फंक्शन होता है, कैसा कुछ, यहां पे मैं लिख देता हूं, यह आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात है। मानो a की पावर x लिखा हुआ है, a की पावर x लिखा हुआ है, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका क्या, इसका आंसर हमेशा दोस्तों पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। a की पावर x कभी भी 0, a की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यह बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में मानो कहीं पे लिखा हुआ है 100 की पावर x इज इक्वल्स टू -2, तो आप क्या, आप इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि 100 की कोई भी पावर कर लो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एनीवे ये वाला करके दिखाओ जल्दी से, ये वाला करके दिखाइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, आओ थोड़ा तुम्हें सॉल्व करके दूं। तो क्या हो जाएगा, लॉग का नंबर लॉग का बेस, और राइट हैंड साइड ये लिखा हुआ है, लॉग का नंबर लॉग का बेस, राइट हैंड साइड ये लिखा हुआ है, कर दो सॉल्व। तो 3 की पावर x -8, बेस की पावर RHS, बेस की पावर RHS। इसके बाद क्या करूं, इसके बाद क्या करूं, दिमाग लगाओ। 3 की पावर x -8 बराबर, इसको मैं 3 की पावर 2 और 3 की पावर -x नहीं लिख सकता, इसको मैं 3 की पावर 2 3 की पावर -x, या फिर ऐसा कहो 3 की पावर x नहीं लिख सकता। बोलो जरा, बोलो जरा फायदा क्या, बोलो जरा फायदा क्या? ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, कोई दिक्कत? ऐसा लिख सकता था ना भैया, ऐसा लिख सकता था ना। फिर से बोलूंगा, 3 की पावर, ये बेस की पावर RHS, बेस की पावर RHS, तो 3 की पावर 2 -x को मैं 3 की पावर 2 3 की पावर x लिख सकता हूं। बेस सेम डिवीजन में, बेस सेम डिवीजन में, बेस सेम डिवीजन में, तो ये पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब यहां पर बताओ क्या करोगे आप, ये 3 की पावर x आ गया, आपको तो x निकालना है ना भाई, क्वेश्चन है कि आपको x निकालना है, आपको x फाइंड आउट करना है। अब बताओ क्या करोगे? अब भी आपको मैंने सिखाया कि 3 की पावर x जब तक यहां पर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे आप, 3 की पावर x को आप कोई दूसरा वेरिएबल t मान लीजिए, 3 की पावर x को आप कोई दूसरा वेरिएबल t मान लीजिए, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका t -8 बराबर 3 का स्क्वायर 9, ये आपका t। ठीक, ठीक, करो सॉल्व। तो t ऊपर गया, तो t इंटू t -8 बराबर 9, तो आ गया आपका t स्क्वायर -80 -9 बराबर 0। दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जल्दी से t की वैल्यू बताइए। डायरेक्ट कर दूं मैं, कोई दिक्कत है? डायरेक्ट कर दूं तो -t -9 आएगा, t + 1 बराबर 0 आएगा, करके देख लो। t -9 t + 1 बराबर 0 आएगा, t -9 t + 1 बराबर 0, तो t की एक वैल्यू आ गई 9
और t की एक वैल्यू आ गई -1, t की एक वैल्यू आ गई 9, t की एक वैल्यू आ गई -1। अब वही चीज हमने क्या माना था कि 3 की पावर x, हमने क्या माना था कि 3 की पावर x आपका t के बराबर है। तो दो केसेस, क्योंकि t की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो 3 की पावर x आपका 9 के बराबर और 3 की पावर x आपका -1 के बराबर। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2, तो x आ गया आपका 2, और ये आपका पॉसिबल नहीं है। 3 की कोई भी पावर कर लो, कभी भी आपका नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। ठीक, समझ गए किस तरीके से कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस? समझ गए भैया किस तरीके से कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस? आद्या, ज्योत्सना, उन्नति, शगुन, शैली, प्रगति, सक्षम, प्रवीण, बहुत अच्छे, कृष्णा, प्राची, श्रद्धा, जिज्ञासा, निहारिका, पलक। भाई लड़कियां तो एकदम तेज तर्राट में आंसर कर रही है। सर A-6 होगा, A-6 होगा मतलब A कहां -6 तो कहीं दिया ही नहीं मेरी जान। चलिए एक और ऐसा सवाल आप लोग करना चाहेंगे क्या? उसको बाद में देख। चलो अब अपन लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब अपन लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 7, बेस चेंज थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, बेस चेंज थ्योरम क्या होती है, ध्यान देना जरा। मानो अगर ऐसा, इसको आप काट दो, मैं आपको इसको खुद से लिख के बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा, है ना? ध्यान देना, सिंपल। मानो लिखा हुआ है log x बेस a लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं log x अपॉन log a। क्या बात समझ में आया? log x अपॉन log a। सर बेस का क्या करें? बेस आप कोई भी ले सकते हो, 10 लेना है 10 ले लो, 2 लेना है 2 ले लो, 3 लेना है 3 ले लो, 4 लेना है 4, अरे जो चाहो वो बेस ले लो। समझ में आया? मैं फिर से आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, मानो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, log 3 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 2 बेस 3, इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, आप ये वाली चीज यहां पे अप्लाई करके देखो। अब आप देखो, अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं, अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलता हूं, तो देखो ना, बेस तो अलग अलग है, सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप क्या दिमाग लगाओगे? आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ नंबर अपॉन लॉग ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर भी क्या, लॉग ऑफ नंबर अपॉन लॉग ऑफ बेस। सर बेस क्या लूं? बेस चाहो जो भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पर फायदा क्या, log 3 से log 3 गया, log 2 से log 2 गया, आंसर आपका आ गया 1। समझ में किस तरीके से करना है ये वाला? एक बार फिर से बता देता हूं, देखो मानो अगर लिखा हुआ है log बेस, या फिर जो log y ले लो, बेस आप b ले लो, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस। इसको बेस चेंज थ्योरम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर आपने बेस 2 ले लिया मानो, या 3 ले लिया, या 4, अरे जो चाहो वो ले सकते हो। क्लियर है ये वाली थ्योरम? क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी? तो लिखो CH क्लियर है। तो लिखो जल्दी से CH क्लियर है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी करवा दूं, इसके बाद तुम लोगों को मैं एक और प्रॉपर्टी करवा दूं। ये काम करो, पहले तुम ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, पहले ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अब यहां पर क्या समझ में आएगा? अब यहां पर सबसे पहली चीज क्या समझ में आएगी? देखो यहां पे तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, log 3 बेस 5 ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर यहां पर देखो 625 बड़ा नंबर है, क्या कर सकते हो उसको आप? log 3 बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 4 बेस 3। अब क्या दिमाग में आएगा? जो पावर है वो नीचे, तो यह आ गया आपका log 3 बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 log 5 बेस 3, 4 log 5 बेस 3। अब क्या करोगे बताओ जरा? What will you do now? What will we do now? अब क्या करेंगे? अब क्या दिमाग में आएगा? ये log 3 बेस 5, ये log 5 बेस 3, कैसे करेंगे? सिंपल, देखो दिमाग लगाओ। बेस अलग अलग दिख रहा है तुम लोग को, देखो बेस अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो बेस चेंज थ्योरम दिमाग में चलनी चाहिए। कितना हो गया आपका? ये आपका आ गया मेरी जान log 3 अपॉन log 5 लिख सकते हो इसको,
मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको आप लिख सकते हो log 5 अपॉन log 3। समझ में आया? log 3 से log 3 गया, log 5 से log 5 गया, आंसर आपका आ गया 4। ठीक, इजी प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से बहुत इजी प्रॉपर्टी। तो जब भी आपको बेस अलग अलग दिखाई दे रहा है, तुम्हारे दिमाग में बेस चेंज थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए, है ना। एक और प्रॉपर्टी समझ लो, ये वाली, ये तो बहुत ही आसान, उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, इसको आप बेस चेंज थ्योरम का ही पार्ट कह सकते हो। सिंपल, क्या, मानो अगर लिखा हुआ है ये आपका, मैं इसको मिटा देता हूं, खुद से लिखता हूं, प्रॉपर्टी 8, जरा ध्यान देना। मानो मैंने लिखा log a बेस b, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन रेसिप्रोकल करके बेस और नंबर चेंज कर दो। समझ में आई ये प्रॉपर्टी? क्या करा मैंने? रेसिप्रोकल करके बेस और नंबर आपने चेंज कर दिया। तो ये दो और प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अब सीख ली, अब आपको इसी प्रॉपर्टी पर एक अच्छा सवाल देता हूं। समझ में आ गया? सिंपल। तो दो प्रॉपर्टी क्या सीखी? log a बेस b को आप log a अपॉन log b लिख सकते हो विथ एनी बेस दैट यू वांट टू टेक। उसके बाद आप रेसिप्रोकल करके बेस और नंबर चेंज कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है भैया? अरे बोलो क्लियर है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए अब आप लोग मुझे कर दिखाएं, एक तो ये वाला पहले करके दिखा दो, जल्दी से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पोल आप लोग को मैं 60 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। 60 सेकंड्स नहीं यार दोस्तों, रुको, ये शायद तुम्हें अभी 3 की पावर 2 नहीं, अभी तुम्हें ये नहीं बनेगा, रुक जाओ, इसको मत करो, पहले ये वाला कर लो, अभी तुमको वो नहीं बनेगा। ये बीच में माइनस लगा है ना, ये बीच में आपका माइनस लगा है, माइनस। अब यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन को पर को देखो, दिमाग में क्या चलना चाहिए। एक दो चीजें दिमाग में तुम्हारी आ रही होंगी। log 135 बेस 3, log 3 बेस 15, log 5 बेस 3, log 3 बेस 405। क्या दिमाग में चल रहा है? थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। क्या दिमाग में चल रहा है बताइए? सबसे पहले तो चलना चाहिए, बेस आपको कुछ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हाँ या ना भाई? देखो ना, यहां पे बेस 3 है, यहां पे बेस 3, तो इन दोनों में तो बेस 3 है, चलो काम चल जाएगा। इसमें बेस 15 है, इसमें बेस 405 है, तो बेस अलग अलग दिखाई दे रहा है। क्या दिमाग में आना चाहिए? बेस चेंज कर दो। कैसे चेंज करूंगा? ऐसे। तुमको एक बात समझ आ रही है? log 135 बेस 3 मल्टीप्लीकेशन में भाई, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं बेस नंबर चेंज करके? क्या log 15 बेस 3? सोच के देखिए जरा। माइनस, वैसे यहां पे क्या log 5 बेस 3 था, इसको आप लिख सकते हो log 405 बेस 3। अब देखो फायदा क्या हुआ? बेस 3। पहली स्टेप समझ में आई? तो ये कैसे कर दिया भैया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 8 का इस्तेमाल करा है। क्या देखो ना भाई, मानो यहां पे 1 मल्टीप्लाइड बाय लिखा होता, तो 1 अपॉन ये चीज, 1 अपॉन 3 बेस 15, आप उसको रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हो? 15 बेस 3। हाँ या ना? बात समझ में आई? पहली स्टेप क्लियर, तो लिखो क्लियर। अब क्या दिमाग में आएगा वही करेंगे। मैं फिर से बता देता हूं। देखो मैंने क्या करा है, मानो log 3 405 ऐसा लिखा होता, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन log 405 बेस 3। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? सोच के देखो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करो, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या होता है? log 3 बेस 405 इज इक्वल टू 1 अपॉन log 405 बेस 3। तो भाई अगर मेरे को ऐसा दिया हुआ है, मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, वही तो दिया था, 1 अपॉन log 3 बेस 405, 1 अपॉन log 3 बेस 405, उसको मैंने ऐसा लिख दिया। समझ में आई पहली चीज भैया, है ना? अब ये फिजिक्स से बहुत आगे जा चुका है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बताओ, अब क्या दिमाग में चलेगा? बेस तो सेम बना लिया, अब क्या दिमाग में आएगा? अब ये बताओ। डेफिनेटली आएगा ही आएगा दिमाग में। बताओ क्या आएगा?
क्या आएगा? यहां पे 135, यहां पे 15, यहां पे 5, यहां पे 405। कुछ ना कुछ पक्के से दिमाग में आएगा, तुम बस बोलना नहीं चाह रहे हो। बताओ क्या दिमाग में आएगा? ये दिमाग में आएगा कि इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, थोड़ा इसको छोटा बना दो। तो लॉग 135 को आप क्या लिख सकते हैं? 135 को आप 5 2 जा 5 7 जा 3 की पावर 3, तो 5 इंटू 3 की पावर 3। इसको आप 5 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और बेस आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप लिख सकते हैं लॉग 15 को आप 3 इंटू 5 बेस 3। समझ में आएगी बात? समझ में आएगी बात? प्राइम फैक्टराइज, वेरी गुड वेरी गुड। प्रोडक्ट टूल, हाँ वो तो लगेगा ही, वो तो लगेगा ही, देखते हैं जरा, है ना, वो तो लगेगा ही, देखते हैं जरा कितना आ गया आपका, कितना आ गया भैया आपका? जे आपका आ गया, जे आपका आ गया, जे आपका आ गया लॉग 5 बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 405 को क्या लिख सकते हैं? 405 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से जाएगा, ये 5 8 जा 5 1 जा 5 इंटू 3 की पावर 4 आएगा, ये 5 इंटू 3 की पावर 4 आएगा। ये इतना क्लियर, इतना क्लियर। कोई बुड़बक ये तो नहीं सोच रहा, कोई पगला ये तो नहीं सोच रहा गुरुजी बेस 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको ऐसा लिख देते हैं, लॉग बेस 3 135 प्लस 15। कोई पगला तो नहीं है, कोई पगला तो नहीं जो ऐसा सोच रहा है भाई कि मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, तो 135 मल्टीप्लिकेशन का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अबे चपड़गंजू ये गलत है, ये गलत है। क्या कर रहा है भैया? ये थोड़ी प्रॉपर्टी, ऐसा कंफ्यूजन होता है पर ऐसा नहीं लिख सकते, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं कर दिया किसी ने? चलो कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, कर दिया बहुत अच्छी बात है, यही सीखोगे, जरा यही सीखेंगे तुम लोग, यही सीखा जाएगा तुमसे। ऐसे नहीं कर सकते। क्या होती है प्रॉपर्टी? देख प्रॉपर्टी लिख पहले। प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग एक्स बेस बी प्लस लॉग वाई बेस बी इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स वाई बेस बी। दोस्तों ये लॉग अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर ये साथ में मल्टीप्लिकेशन मतलब 135 इंटू 15 लिखा होता तो आप उसको बेशक लॉग 135 प्लस लॉग 15 ऐसा लिख सकते थे। ठीक है भैया, समझ गए ये चीज? चलिए अब बताओ अब क्या करने का मन करेगा? अब क्या करने का मन करेगा मैं बताता हूं। अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ध्यान देना जरा। लॉग, इसको आपने लिखा लॉग 5 बेस 3 प्लस लॉग 3 की पावर 3 बेस 3। समझ में आया? समझ में आया? मल्टीप्लाइड बाय जरा ध्यान देना, लॉग 3 बेस 3 प्लस लॉग 5 बेस 3। आराम से देखते जाओ मैंने क्या करा, 3 इंटू 5 को लॉग 3 प्लस लॉग 5 लिख दिया, सिंपल। माइनस यहां पे देखो जरा, ये आपका एज इट इज लॉग 5 बेस 3 है ना, इसको अपन बड़े ब्रैकेट में कर लें क्या, ऐसा लॉग 5 बेस 3। अब इसको देखो, लॉग 5 बेस 3 प्लस लॉग 3 की पावर 4 बेस 3। आराम से देखो क्या करा मैंने, आराम से देखो मैंने क्या करा, एकदम आराम से देखो मैंने क्या करा। लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। क्या करा मैंने, फिर से बताता हूं। मल्टीप्लिकेशन में था, प्लस में कन्वर्ट कर दिया, log 5 प्लस log 3 की पावर 3, बेस आपका 3 चल रहा है ना, log 3 प्लस log 5 है ना, log 5 प्लस log 3 की पावर 4। आगे देखो अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या होगा, मुझे बताओ ये पावर का क्या होगा, देखते जाओ बस, ये पावर का क्या होगा देखते जाओ। पावर आपकी आगे, तो यह आपका आगे log 5 बेस 3, या आप लिख सकते हो 3 log 3 बेस 3। हाँ या ना, सॉल्व करते जाओ बस। ये कितना आ गया, log 3 बेस 3 को आप 1 लिख सकते हो, यह आपका एज इट इज log 5 बेस 3। सुनते जाओ बस, सुनते जाओ बस। यह आपका log 5 बेस 3, यह आपका
log 5 बेस 3 प्लस यहां पर 4 आगे तो 4 log 3 बेस 3। समझ में आया? क्या करा मैंने स्टेप में बता देता हूं, क्या करा अपन ने स्टेप बता देता हूं। देखो ये 3 मैं आगे लेकर आ गया तो 3 log 3 बेस 3 आ गया। log 3 बेस 3 को मैंने 1 लिख दिया। यहां पर मैंने 4 को आगे ले आया तो 4 log 3 बेस 3 हो गया। समझ में आया? समझ में आया? ऐड क्यों हुआ सर? अरे 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 मानो ऐसा लिखा हुआ है log 5 इंटू 3 बेस 3। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता log 5 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? यही तो प्रॉपर्टी नंबर, यही तो प्रॉपर्टी नंबर आपकी 4 3। याद करो भाई, अगर मल्टीप्लिकेशन में है लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन में उसको आप प्लस में खोल सकते हैं। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा? पीछे कर रहा हूं तो ये log 5 बेस 3 रहेगा, ये आपका log 5 बेस 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? log 3 बेस 3 1 होता है तो 1 इंटू 3 3 हो गया। ये आपका 3 आ गया, ब्रैकेट लगा दो। यहां पर क्या 1 प्लस log 5 बेस 3, 1 प्लस log 5 बेस 3 माइनस यहां पर क्या log 5 बेस 3। जरा ध्यान देना, आंसर आने वाला है log 5 बेस 3 और ब्रैकेट में क्या log 5 बेस 3, log 5 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 1 होता है, 1 इंटू 4 आपका 4। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? लेट करने की जरूरत ही नहीं है। अबे चपड़गंजू, लेट तो तब करते जब एक्स हो पावर में, एक्स है ही नहीं। सॉल्व करो। अब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आता होगा, ये जाके इन दोनों में, ये जाके इन दोनों में। तो log 5 बेस 3 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो log 5 बेस 3 आएगा। log 5 बेस 3 इंटू log 5 बेस 3 तो यह आपका आ जाएगा log 5 बेस 3 का स्क्वायर। 3 इंटू 1 हो गया 3 इंटू log 5 बेस 3 हो गया 3 log 5 बेस 3। यहां पर ये जाके अंदर तो माइनस log 5 बेस 3, log 5 बेस 3 हो गया log 5 बेस 3 का स्क्वायर। 4 इंटू ये तो माइनस का 4 log 5 बेस 3। समझ में आया? लंबा जा रहा है काफी, है ना? देखो फिर से बताता हूं, log 5 बेस 3 जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यही बेसिक मैथ्स कहती है। तो log 5 बेस 3 इंटू 1 हो गया log 5 बेस 3, log 5 बेस 3 इंटू log 5 बेस 3 हो गया log 5 बेस 3 का स्क्वायर। समझे? अब काट दो तो log 5 बेस 3 log 5 बेस 3, इसका स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, दोस्तों ये आपका पूरा कट जाएगा। समझ गए? समझ गए। अब इधर देखो, log 5 बेस 3 log 5 बेस 3 तो ये हो गया आपका 4 log 5 बेस 3। यहां पर बचा 3 और वो आपका लिखा है -4 log 5 बेस 3। तो 4 log 5 बेस 3 -4 log 5 बेस 3, ये भी आपका कट गया, आंसर आ गया आपका 3। कैसा लगा सवाल? कैसा लगा सवाल? कैसा लगा सवाल? एक बार बताओ जरा कितने प्रतिशत बबुआस को समझ में आया, फिर तुम्हारा मैं डाउट भी देख लूंगा। समझ में आ गया तो थम्स अप करो। देखो 70% भी समझ में आया तो अच्छी बात है, बाकी तुम खुद भी कर सकते हो। फिर मैं जानता हूं थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, पर लंबे क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हिम्मत कैसे आएगी बॉडी में? ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सारी बातें मैंने करा क्या है। आराम से देखना, गलतियां नहीं करना, बस गलतियां नहीं करना, बस, है ना? बेस अलग अलग दिखाई दे रहा है, पर अगर तुम देखो, अगर मैं बेस चेंज थ्योरम से बेस चेंज करना चाहूं तो बेस 3 और ये नंबर 15 बन जाएगा, बेस 3 नंबर 405। तो इसको मैं ऊपर ले गया और इसको भी मैं ऊपर ले गया। ऊपर ले जाऊंगा मतलब रेसिप्रोकल कर दिया बेसिकली। जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो log 3 बेस 15 बन जाएगा log 15 बेस 3। जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करता हूं log 3 बेस 405 बन जाएगा log 405 बेस 3। अब देखो 135 दिया है, 15 दिया है, 405 दिया है, बेस तो सब जगह सेम है। तो 135 को मैंने ऐसा लिख दिया, 15 को मैंने 3 इंटू 5, 405 को प्राइम फैक्टराइजेशन ये कर दिया। अब इसको जरा ध्यान से देखो, लॉग के अंदर चीजें मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो log 5 प्लस log 3 की पावर 3, देखो ऐसा बेस तो 3 चल रहा है, वैसे log 3 प्लस log 5
है ना। वैसे ही यहां पे क्या, log 5 प्लस log 3 की पावर 4 प्लस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद बस मैंने क्या करा, ये पावर 3 को आगे ले गया तो 3 log 3 बेस 3, यहां पर पावर 4 को मैंने आगे ले गया तो 4 log 3 बेस 3। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, log 3 बेस 3, log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 को आप 1 लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करके आपका कुछ ऐसा आ गया। अब इसके बाद बेसिक मैथ्स, ये वाली चीज जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई, ये वाली चीज जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई, खोला आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे, अगली प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, बेस पावर फॉर्मूला होता है ये। क्या, ये आपका बेस पावर फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 9। इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर बेस पावर कह सकते हो इसको आप। कुछ बेस पावर से आपको समझ में आएगा बेस की कुछ पावर है। क्या है बेस की कुछ, क्या है भैया बेस की कुछ, बेस की कुछ पावर है, बेस की कुछ आपकी पावर है। देखो फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, लॉग, समझना, लॉग लिखा हुआ है a, बेस की पावर m लिखा हुआ है, समझ में आया। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा, फिर से बोलूंगा जरा ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, लॉग a बेस में बेस की पावर m, बेस में मतलब ये पूरा बेस है आपका, ये पूरा बेस है, मतलब बेस की कुछ पावर है, बेस की कुछ पावर है। क्या हो जाता है ये समझना, ये जो पावर है ये बाहर आ जाती है। फिर से बोलूंगा, ये पावर आपकी बाहर आ जाती है रेसिप्रोकल में, मतलब ये आपका बन जाता है 1/m log a बेस b। क्लियर है, क्लियर है क्या हुआ यहां पर, क्लियर है क्या हुआ यहां पर, क्लियर है क्या हुआ यहां पर। फिर से बोलूंगा, ये जो लॉग में जो बेस है, अगर बेस की कुछ पावर दी हुई है तो वो पावर आप बाहर निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल में। जैसे अगर आप देखो, सोचो, नंबर की पावर होती थी बाहर आ जाती थी एज इट इज, वैसे यहां पर क्या होगा, जो बेस की पावर है वो बाहर आ जाएगी पर रेसिप्रोकल में आएगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से। अगर मान लिखा हुआ है log 2 की पावर 5 ऐसा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। log 2 की पावर 5 मतलब log 2 बेस में 2 की पावर 5, log 2 बेस में 2 की पावर 5, इसका आंसर क्या होगा, log 2 बेस में 2 की पावर 5, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर ये सब प्रॉपर्टी फिजिक्स में हो चुकी है, हाँ फिजिक्स में हो चुकी होगी, पर फिजिक्स में इतने खतरनाक क्वेश्चंस नहीं करे होंगे, करें क्या, करें क्या। देखो, जो भी पावर है वो बाहर आ जाएगी रेसिप्रोकल में 1/5, और यहां पर आ गया आपका log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 होता है 1, तो आंसर आ गया आपका 1/5। फिजिक्स में खतरनाक क्वेश्चंस करे क्या, नहीं करे होंगे, है ना। चलिए, तो आपका प्रॉपर्टी नंबर 9 भी हो गया, आप करके दिखा दो जल्दी से वाला क्वेश्चन का आंसर। फिर आपको मैं 2 और प्रॉपर्टीज बता दूंगा, फिर मैं आपको 2 और प्रॉपर्टीज बता दूंगा, 2 और प्रॉपर्टीज, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से एकदम, हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास समय बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। ये ज्यादा नहीं है दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं, 15 मिनट क्लास आगे बढ़ाऊंगा, खत्म कर दूंगा आज ही लॉग। चलो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि सर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्या होगा, तुम पहले सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दिया करो, ठीक है। कहने का मतलब क्या, यहां पर आ गया लॉग भाई 2√2 को आप लिख सकते हो 2 × 2 की पावर 1/2, हाँ या ना। और यहां पे नंबर क्या है, 2 की पावर 5, और इसको आप लिख सकते हो भैया, ओ भाई साहब 2 की पावर 5, और ये आपका 4 की पावर 1/5। पहले तो ये बात समझो, ये बात समझ में क्या करा मैंने, मैं फिर से बता देता हूं भैया, ये √2 को मैंने लिखा 2 की पावर 1/2, ये फिफ्थ रूट ऑफ 4 को मैंने 4 की पावर 1/5। भाई आप लोग को शायद ये बात पता होगी क्या, अगर स्क्वायर रूट 4 है तो इसका मतलब 2 की पावर 1/2, अगर क्यूब रूट 4 है इसका मतलब 2 की पावर 1/3, अगर फोर्थ रूट 4 है इसका मतलब 4 की पावर 1/4, अगर फिफ्थ रूट 4 है इसका मतलब 4 की पावर 1/5। ये पता है कि नहीं भैया, ये पता है कि नहीं, मेरे ख्याल से पता होगा, बेसिक मैथ्स है ये तो एकदम, है ना। नहीं पता तो यहां से देख लो आप, है ना।
ठीक है, आराम से देखना यहां पे क्या हुआ। 32 को मैंने लिखा 2 की पावर 5, फिफ्थ रूट ऑफ 4 को मैंने 4 की पावर 1/5। अब देखो सब कुछ 2 की पावर में दिख रहा है। तो लॉग दोस्तों बेस सेम, पावर्स क्या हो जाती है, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में, अरे बेस 2 है मल्टीप्लीकेशन में, पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड। तो ये आपका आ गया 2 की पावर 1 प्लस 1/2। भाई ये 1 है ना, हाँ। नंबर क्या 2 की पावर 5 और इसको 4 को मैं 2 की पावर 2 की पावर 1/5। फाइनल आंसर क्या, लॉग 1 प्लस 1/2 होता है 2 की पावर 3/2 और यहां पर क्या जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2/5। वही चीज बेस सेम बेस सेम बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो 2 की पावर 3/2 यहां पे आपका 2 की पावर 5 प्लस 2/5। समझ गए, समझ गए, आगे सॉल्व करो। तो यह आ गया आपका लॉग, लॉग जरा ध्यान देना, पहले पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 2 की पावर 3/2 एलसीएम लेना पड़ेगा यहां पे, तो 5 तो 25, 27/5 आएगा ये 2 की पावर 27/5। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, आराम से। यह क्या, यह आपका बेस है या आपका नंबर है, समझ में आ रहा है, यह आपका बेस है या आपका नंबर है। ऊपर क्या करेंगे, नंबर की जो पावर होती बाहर आ जाती है, तो इसको आपने लिख लिया 27/5 लॉग 2 की पावर 3/2 और 2। समझ गए, नंबर 2 की पावर जो थी बाहर आ गई। अब मुझे बताओ बेस की पावर भी क्या होती है, बेस की पावर भी क्या होती है, बाहर आ जाती है रेसिप्रोकल में, तो 3/2 आपका 2/3 बन जाएगा। तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया, log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 1 होता है, तो यह आपका आ गया भैया 3 9 18/5 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, 18/5 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, कैसा लगा सवाल, कैसन लगा सवाल, कैसन लगा भैया सवाल, वाह। अनुष्का पार्थ बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे यार, बस यही करना है अपन को लॉग में, है ना। केशव झलक, केशव रिपीट कर दूं एक बार, केशव देख कुछ नहीं, √2 को लिखा 2 की पावर 1/2। अब तुझे यही से समझ में आ रहा है कि बेस की कुछ तो पावर है, बाहर निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है तुझे रेसिप्रोकल लेकर। यहां पर भी देखो नंबर 32 है, 4 है, तो 32 को तो 2 की पावर कुछ लिख सकता है, 4 को तो कुछ 2 की पावर लिख सकता है, तो नंबर को भी मैं कुछ 2 की पावर में कन्वर्ट करता हूं। नंबर की पावर भी बाहर आ जाती है, बेस की पावर भी बाहर आ जाती है। ठीक है, एक बार देखोगे क्लियर होंगी बातें। चलिए अब एक ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करके दिखा दो जरा, फटाफट फटाफट, जरा देखिए कितने लोग दिमाग लगा पाएंगे, जरा देखें कितने लोग दिमाग लगा पाएंगे। मैंने आपको टोटल अब कितनी प्रॉपर्टी दी, 6 पहले बता दी थी, 3 अभी बता दी, 6 पहले बताई थी, 3 अभी बता दी। जो अभी मैंने आपको 3 बताई है उससे आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। जरा देखें, 60 सेकंड का समय देता हूं। ये क्या था भैया, 60 सेकेंड्स का समय देता हूं, जरा देखिए कितना बन रहा है आपको। log 5 बेस 5 सब जानते 1 होता, तो ये तो आपका 1 हो गया। ठीक है, कितना बचा, log 9 बेस 4 log 2 बेस 3। तो बेस अलग अलग दिखाई दे रहा है, बेस अलग अलग दिखाई दे रहा है। स्टार बॉक्स में गलती है, स्टार बॉक्स में क्या गलती है, अच्छा माफ करिएगा दोस्तों, माफ करिएगा, है ना। ये 2 लिख दिया मैंने, ये आपका 4 की पावर 1/2, ये आपका 4 की पावर 1/3 है ना, माफ करिएगा वो, बट अच्छा बता दिया। चलो बताओ जरा क्या हो जाएगा, क्या दिमाग में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, तो क्या करें, तो क्या करें भैया, तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। अच्छा यहां पे कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर। समझ में आया क्या फायदा हुआ, नंबर की पावर बाहर आ गई, बेस की पावर बाहर आ गई रेसिप्रोकल में। अरे नंबर की पावर 2 बाहर आ गई, बेस की पावर 2 थी 1/2 बाहर आ गई, तो ये आ गया तुम्हारा log 2 बेस 3 और ये तुम्हारा आ गया
log 3 बेस 2 log 2 बेस 3। फायदा क्या, 2 से 2 कटा। अब तुम अच्छे से जानते हो log 3 बेस 2 इसको तुम लिख सकते हो 1 अपॉन में log 3 बेस 2। ये भी कट गया, आंसर आ गया 1। आंसर आ गया 1। यहां पे बस सीखना क्या है, यहां पे बस सीखना क्या है कि बेस को अगर तुम कुछ पावर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते तो वो पावर तुम रेसिप्रोकल लेकर बाहर निकाल सकते हो। ठीक ठीक, एक बार देखें जरा। 51% लोगों ने सही आंसर करा। आदित्य, गरिमा, रेहान, मोहम्मद, समीर, शगुन, मनशा, हार्दिक, लावण्या, जतिन, तन्मय। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीख ली जाए, बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज देखो फटाफट सीखेंगे, है ना। क्या है प्रॉपर्टी, जरा ध्यान दो, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। मानो अभी देखो ये जो प्रॉपर्टी है जब पावर लॉग में हो, जब किसी चीज की पावर ही लॉग में हो, जब किसी चीज की पावर ही लॉग में हो, तो देखो अगर लिखा हुआ है ए की पावर में लॉग n बेस a, n कोई भी नंबर लॉग का, a ब्लॉक का बेस, तो आपको बात याद रखनी है, आपको बात डायरेक्ट याद रखनी है कि अगर a की पावर में कुछ लॉग है, समझना प्रॉपर्टी समझो, a की पावर में कुछ लॉग है, a की पावर में कुछ लॉग है, a की पावर में कुछ लॉग है, a की पावर में कुछ लॉग है। सिंपल। अगर ये दोनों चीजें आपको सेम दिखाई दे रही हैं, फिर से बोलूंगा, अगर ये दोनों चीजें आपको सेम दिखाई दे रही है, मतलब जिसकी पावर है और जो लॉग का बेस है, जिसकी पावर है और जो लॉग का बेस है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका हो जाता है n। इसका आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है n। n मतलब लॉग का नंबर, n मतलब लॉग का नंबर, मतलब ये चीजें आप हटाकर डायरेक्ट n लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 2 की पावर अगर मैंने आपको दिया, करवा ही लेता हूं ना क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, पहले एक क्वेश्चन समझो। मानो लिखा है ऐसा कुछ, पावर में लॉग है, सिंपल, कैसे प्रॉपर्टी 10 याद रहेगी, पावर में लॉग, पावर में लॉग, पावर में लॉग। तो यहां पे आपको पावर में लॉग दिख रहा है। अब देखो पावर में लॉग दिख रहा है तो सिंपल प्रॉपर्टी आपको क्या बताएगी कि a की पावर अगर log a बेस 2 है, सॉरी log 2 बेस a है, तो अगर ये ऐसा सेम दिखाई दे रहा है, मतलब जो यहां पर लिखा है वो यहां पर लॉग का बेस है, जो यहां पर लिखा है वो यहां पर लॉग का बेस है, डायरेक्ट आंसर आपका 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो 3 की पावर में कुछ माइनस लॉग, 3 की पावर में कुछ माइनस लॉग। सबसे पहले अगर आप देखो जिसकी पावर है और जो बेस है वो सेम है, जिसकी पावर और जो बेस है वो सेम है, जिसकी पावर है और जो बेस है वो सेम है, पर एक प्रॉब्लम है, यहां पे माइनस लगा हुआ है, यहां पे माइनस लगा हुआ है। क्या करेंगे मैं बताता हूं। 3 की पावर माइनस log 2 बेस 3। मुझे बताओ अगर यहां पे 2 की पावर -1 होता तो वो आगे आ जाता लॉग के, हां या ना, फटाफट आंसर करना। अगर यहां पे 2 की पावर -1 होता वो लॉग के आगे आ जाता। भाई सिखाया ना आपको मैंने, कहा सिखाया बोलो जरा, लॉग a की पावर m बेस b, तो इसको आप लिख सकते हो log m log a बेस b, हां या ना। तो अगर पावर आगे आ सकती है तो आगे वाली पावर वापस नंबर में भी तो जा सकती है भाई। जैसे आप पावर आगे ले लेते हो वैसे आप पावर वापस नंबर में ले सकते हो। तो भाई आप इसको लिख सका तो 3 2 की पावर -1। क्या ये बात समझ आई? log 2 की पावर -1 बेस 3। दिमाग लगाओ ना, ये -1 वापस आगे आएगा तो वही बनेगा, ये -1 वापस आगे तो वही बनेगा। अब देखो क्या हो गया, 3 और 3 सेम, तो आंसर 2 की पावर -1, तो आंसर आपका 1/2। समझ में आया? समझ में आया? इसका बताओ आंसर, ये बताओ जरा। सेम चीज है, एकदम सेम चीज, फटाक से आंसर, एकदम फटाक से, एकदम फटाक से आंसर आना चाहिए, एकदम फटाक से आंसर, फटाक से। फिर लास्ट प्रॉपर्टी सिखा देंगे तुम्हें, लास्ट प्रॉपर्टी का ज्यादा काम नहीं है तो जल्दी बता देंगे वो तुम्हें, ठीक है। सिंपल है, देखो लॉग आपका पावर में है, लॉग आपका पावर में है तो 10 की पावर है 2 log 7 बेस 10, 2 log 7 बेस 10। मुझे अच्छे से दिख रहा है कि इसको अपन लिख सकता है 7 की पावर 2, तो ये आपका चला गया 7 की पावर 2 यानी 49 आपका आंसर आ गया।
अगला बताओ जल्दी से, ये बताओ जल्दी से। लॉग पावर में है, लॉग पावर में है, लॉग पावर में है, दिमाग लगाइए। लॉग पावर में है, दिमाग लगाइए। गुरुजी लॉग तो पावर में है, लेकिन एक ठो दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहां पर 5 है पर यहां पर 5 नहीं है, यहां पर 5 है पर यहां पर 5 नहीं है। तो लगाओ दिमाग। यहां पर 5 है पर यहां पर 5 नहीं है, लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, लगाइए, लगाइए दिमाग, लगाइए। अरे रे रे रे, यहां पे दोनों जगह 5 नहीं है, तो एक काम करते हैं 5 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे 5? देखो जरा ध्यान दो। 5 log 25 को लिखा 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब क्या बेस की पावर क्या हो जाता है? बेस की पावर log के आगे रेसिप्रोकल में आ जाती। हाँ या ना? हाँ या ना भाई? 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, ये जो बेस की पावर है ये रेसिप्रोकल में log के आगे आ जाती है। अब क्या देखो 5 तो बन गया, ये 1/2 आप 49 की पावर भेज सकते हो। तो 5 की पावर log बेस 5 49 की पावर 1/2, तो बस ये तो कट गया। 49 की पावर 1/2 आ गया। 49 की पावर 1/2 मतलब 7 की पावर 2 की पावर 1/2 मतलब आंसर क्या आ गया? 7। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? बन रहा है? क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है? बन रहा है, बनता है, नहीं बन रहा है? जल्दी बोल। बोलता काहे नहीं है तू? एक ये लास्ट करके दिखा दे जरा, इस प्रॉपर्टी पर जरा ये लास्ट करके दिखा दे। सर मुश्किल सवाल करवाइए। कराते हैं, कराते हैं यार। रक्षक सर से बोल के फिजिक्स आगे खिसकवा लें क्या? आज इसमें खत्म कर देते हैं यार चीजें। क्या कहती जनता? चलो क्या करेंगे भैया? लॉग पावर में है, लॉग पावर में है। अरे रे रे रे, पर ये 1/2 है, ये 2 है, ये 1/2 है, ये 2 है। तुम सब बखूबी जानते हो, लगाओ दिमाग। माइनस लॉग 1/2 7। जल्दी बताओ, यहां पर 2 है, यहां पर 2 कैसे बनाऊं? सबसे पहले तो ये दिमाग में चलना चाहिए। लॉग पावर में है, अगर लॉग पावर में है तो जिसकी पावर में है वही बेस होना चाहिए, जिसकी पावर में वही बेस होना चाहिए। तो 2 माइनस लॉग 1/2 को तुम 2 की पावर -1 लिख सकते हो। हाँ या ना? अब जो भी बेस की पावर होती है, जो भी बेस की पावर होती है वो नीचे आ जाती है। समझ रहे हो? देखो यहां पे आपका -1 पहले से लगा है, ये -1 का रेसिप्रोकल ऐसा आ जाएगा। ये आपका आ गया log 7/2। ये आपका माइनस से माइनस गया, फिर आपका आ गया 2 log 7/2 थाला फॉर अ रीजन। आंसर आ गया, थाला फॉर अ रीजन आंसर आ गया। ठीक, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, एकदम सही है भैया। चलो एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लो। नहीं पहले एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये आप, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर इक्वेशन? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर इक्वेशन? इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब कितने एक्स की वैल्यूज होंगी? इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, यानी कितनी एक्स की वैल्यूज होंगी? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्स के कितनी वैल्यूज होंगी? ठीक है, देखो आज खत्म करना है अपन को, ये थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ा के कर लेते हैं ताकि अपन को नेक्स्ट क्लास में जानने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद मैं तुम्हें लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे? एक, कोई बोल रहा है 2। चपड़ा तू सॉल्व कैसे करेगा? सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व कैसे करोगे? कैसे करोगे सॉल्व? देखो सबसे पहली प्रॉब्लम जो दिखाई देनी चाहिए वो प्रॉब्लम आपको बेस की दिखाई दे रही होगी। हाँ या ना? वो प्रॉब्लम आपको बेस की, दोस्तों 4 की जगह इसको 0 कर लो। वो प्रॉब्लम आपको, अभी मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, अभी मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, पर ये आंसर कैसे कर रहे हो तुम लोग? बताना जरा। सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हें बेस की दिखाई दे रही होगी। हाँ या ना? तो बेस सेम बना लो। कैसे सेम बनाएंगे? देखो 4 को 2 कैसे बना सकते हैं? देखो ध्यान दो, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, यहां पे x -1, यहां पे लिखा log x -3 बेस 2।
अरे सर अभी भी बेस सेम नहीं बना, तो आप सब जानते हो बेस की पावर बाहर आ जाएगी रेसिप्रोकल में, तो 1/2 लॉग x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस 3 बेस 2। हाँ या ना, हाँ या ना। अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, जो ये बाहर होता है ये नंबर की पावर बनाया जा सकता है, तो यह आ गया आपका x माइनस 1 की पावर 1/2 बेस 2 इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस 3 बेस 2। अब आप अगर दोनों साइड ध्यान से देखें, अब अगर आप दोनों साइड ध्यान से देखें तो यहां पर भी लॉग बेस 2, यहां पर भी लॉग बेस 2 दिखाई दे रहा है। हाँ या ना, हाँ या ना। तो आप क्या कर सकते हो भाई, अगर यहां पर भी लॉग है यहां पर भी लॉग है, दोनों साइड बेस 2 है, मतलब नंबर सेम होना जरूरी है, मतलब नंबर सेम होना जरूरी है। सिंपल, आपको देखो सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखो ऐसा, अगर लॉग बी बेस सी लिखा हुआ है और यहां पे लॉग ए बेस सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है बी बराबर सी। सिंपल, इसका मतलब होता है बी बराबर सी। ये बात आप याद कर लो, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है ना। समझ में आ रहा है क्या भाई, दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, बेस सी सी दिखाई दे रहा है, लॉग है ही, बेस सी सी दिखाई दे रहा है, तो नंबर भी सेम होगा, जाहिर सी बात है भाई। दोनों साइड इक्वल का मतलब क्या, कि दोनों साइड इक्वल वैल्यूज आनी चाहिए। कब आएंगी इक्वल वैल्यू, जब दोनों का नंबर सेम हो, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। अब इसको बताओ सॉल्व कैसे करोगे, अब इसको बताइए सॉल्व कैसे करोगे, अब इसको बताइए सॉल्व कैसे करोगे। फिर मैं आपको पोल देता हूं, ठीक है। 60 90 60 लो, जो 60 आपको समझ कई से सॉल्व करेंगे। यहां पे 1/2 है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये 1/2 यहां से कट जाएगा और यहां पे आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो एक्स स्क्वायर, x उधर गया तो माइनस 7x प्लस 11 आ रहा है। ये तो कुछ गलती हो गई, एक्स स्क्वायर, अच्छा ये x माइनस 1 था दोस्तों, ये x माइनस 1 है ना, ये x माइनस 1 है। अब सही है, तो ये आपका हो गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका माइनस का 7x प्लस का 10 बराबर 0। तो x की वैल्यूज बता दो जरा, बाकी तुम्हें दिखाई दे रहा होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0, तो x इंटू एक्स माइनस 5, x इंटू एक्स माइनस 5, ये 10 है, यहां भी आपका माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 5 x माइनस 2 बराबर 0, तो x की एक वैल्यू 5 और x की एक वैल्यू 2 आ गई। तो आंसर क्या आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 5 और 2। तो x की कितनी वैल्यूज आ रही है, x की कितनी वैल्यूज आ रही है, बोलना जरा, x की कितनी वैल्यूज आ रही है, जल्दी बताइए, कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब जरा देखते हैं, 46% लोगों ने बोला ऑप्शन नंबर बी। आकाश, आर्यन, अनुष, विशाल, एनडीए, सार्थक, नील। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है, बताओ क्यों। ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है, बताओ क्यों। यही तो तुम्हें दिमाग लगाना है, यही पे तो खेलते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, यही तो तुम्हें दिमाग लगाना होता है। ये छोटी छोटी बारीकियां पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। x इज इक्वल टू 2 गलत आंसर है, 2 सॉल्यूशन नहीं होंगे। सर क्यों, सर x की तो 2 वैल्यूज आ रही है। दोस्तों ये वाली वैल्यू आप इग्नोर कर देंगे, ये आपकी सही वैल्यू होगी, तो आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज 5। पर बताओ x इज इक्वल टू 2 इग्नोर क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप x यहां पर रखें 5, तो 5 माइनस 1 4 आएगा पॉजिटिव, 5 माइनस 3 2 आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर x 2 रखे तो 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव आए, 2 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 1। क्या लॉग के अंदर जो नंबर होता है वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है, क्या लॉग, भाई अगर आप x2 ले ले, आपका x2 आ रहा है, आपने x2 लिया, तो 2 माइनस 3 माइनस 1।
लॉग का जो नंबर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ आ गया तो लिखो AG आ गया, समझ आ गया तो लिखो AG आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट प्रॉपर्टी और एक क्वेश्चन और। यार कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बच गया दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बच गया। लास्ट प्रॉपर्टी ना, लास्ट प्रॉपर्टी। रक्षक सर को मैसेज कर दें क्या? चलो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, देख लो क्या है। पावर में लॉग है, पावर में लॉग है, ये ज्यादा काम नहीं आती, जरा देख लो। पावर में लॉग है, हाँ सर पावर में लॉग है, तो एक ही पावर क्या लिखा हुआ है, लॉग, है ना, ऐसा कुछ नहीं। इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल, इसको आप क्या कर सकते हो, ए इधर कर दो, सी इधर कर दो, सिंपल, समझ में आया? ए इधर कर दो, सी इधर कर दो, ए इधर कर दो, सी इधर कर दो, सी लॉग ए बेस बी, समझ गए? मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 2 की पावर लॉग 3 बेस 5 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 नीचे कर दो, 2 ऊपर कर दो, तो 5 की पावर लॉग 2 बेस 3। समझ में आया? समझ में आया क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी समझ में आई? प्रॉपर्टी समझ में आई? जल्दी बताओ ये क्या होगा भैया, यहां पर होगा क्या, बस ये बता दो। शायद चैट बॉक्स में टाइप तो नहीं कर पाओगे। मानो लिखा है -7 तो नहीं हो सकता, 3 की पावर लॉग 7 बेस 8 बेस आप ले लो 10। इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या इधर उधर हो जाएगा, बस ये बता दो। क्या इधर उधर हो जाएगा, बस ये बता दो। क्या इधर उधर हो जाएगा, बस ये बता दो। सिंपल याद रखो, बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा, तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा। बेस वही रहेगा, तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 इधर 3 ऊपर, तो ये बेसिकली 10 की पावर लॉग बेस 7 ऐसा। ठीक है, 10 और 3, 7 और 3 नहीं, बेस वही रहेगा। बेस याद रखो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा, याद रखोगे तो बेस के अलावा बची कितनी चीजें, ये बचा, नंबर बचा, और जिसकी पावर है वो बचा, उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कैसे समझ में आएगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? देखो, पावर में लॉग वाली सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज है, जो हमने अभी लास्ट में 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पावर में लॉग वाली सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज है, पावर में लॉग वाली सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज है, वही आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या 2 प्रॉपर्टीज है, एक बार क्लियर कर देता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या थी कि अगर ए लॉग ए ऐसा लिखा हुआ है तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका n हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या, अगर ए लॉग सी बेस बी लिखा हुआ है तो इसको आप सी और ए रिप्लेस कर दो, सी लॉग ए बेस बी हो जाएगा। यही आपकी पावर में लॉग वाली 2 प्रॉपर्टीज हैं, तो यही चीजें दिमाग में आनी चाहिए। 30 सेकेंड का समय, जल्दी से आंसर करो। 30 सेकेंड तुम्हारे पास है, जल्दी से आंसर कर दो। क्या लिखा हुआ है, देखो पावर में लॉग है, तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो 2 और 7 और 2 तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आप इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो। देखो एक चीज तो क्लियर है, ये वाली नहीं लग सकती। क्यों? यहां पर जो जिसकी पावर है और जो बेस है, जिसकी पावर जो बेस है वो सेम होना जरूरी है। तो यहां पे 2 यहां पे 3 सेम नहीं है, यहां पे 7 यहां पे 3 सेम नहीं है, तो जाहिर सी बात है दूसरी लगेगी, लगा दो। क्या 7 2 की जगह, 2 7 की जगह, तो 7 की पावर लॉग 2 बेस 3 माइनस 7 लॉग 2 बेस 3, एकदम सेम चीजें हैं। तो आंसर कितना आ गया? 0। कैसे दिमाग चलेगा वो भी तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पावर में लॉग वाली सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज है, जिसकी पावर और जो बेस है अगर वो सेम है तो पहली वाली लगा दो, प्रॉपर्टी नंबर 10। अगर वो नहीं है तो दूसरी वाली लगेगी, सिंपल। 76% लोगों का सही आंसर है, कुछ चपड़गंजू ने गलत आंसर दिया। आकाश, लव, आयुष वर्मा, कुसुम, सार्थक, प्रिंस, जायना, चोरा पंडित जी, अमन, ब्रोकन, जाट जी। चलिए भैया, अब आपको दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मुझे सिखाना है, पर उसके पहले ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन, सारी प्रॉपर्टीज को मिक्स करके एक लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद मैं तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा सिखा दूंगा। ठीक है,
ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक काम करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो हम रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग के 5 मिनट देकर मैं तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंडेसा सिखा दूंगा। क्या कहती जनता, क्या कहती जनता? ये एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से। करना क्या है, करना क्या है वो तुम्हें पता होगा। सारी प्रॉपर्टीज, जितनी 11 की 11 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, उन प्रॉपर्टीज पर ये एक सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, कैरेक्टरिस्टिक और मैंडेसा वाला, वो मैं आपको जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका 5 मिनट देकर आपको वो मैं सिखा दूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये कर लो जल्दी से, इसमें 3-4 मिनट लगेंगे, जल्दी से करके दिखा दो, फिर तुम्हारी क्लास में खत्म कर दूंगा। ठीक है भैया? ठीक है, बस छोटा सा देखो, 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, हल्का सा, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। और उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको सिखा दूंगा, एनडीए वालों को बोल रहा हूं स्पेशली। चलिए भैया, और इसके बाद फिर हम लोग वापस अपने बोर्ड्स के सिलेबस पर आ जाएंगे, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। करिए करिए, सॉल्व करिए। क्या तुम लोग मेरे को देख क्यों रहे हो? मैं तुम्हें दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइमलेस पोल। टाइमलेस पोल का मतलब जब तुम्हारा आंसर है, जब तुम आंसर करो, कोई टाइम नहीं है, टाइमलेस पोल है, सोच समझ के आंसर करिए। बुक देखो, कोई भी टाइम नहीं चल रहा है, तो प्लीज घबराओ मत, पहले आंसर निकाल लो फिर आंसर करो। करना क्या है, मैचिंग करनी है। अगर तुमको लग रहा है ए का ऑप्शन -1 तो ए 2 के साथ जाएगा, तुम्हें लग रहा है बी का ऑप्शन 2 तो बी 4 के साथ जाएगा। समझ गए ना? देखो यहां पे दिया हुआ है, इतनी तो तुम समझ गए होगे। पहला वाला सॉल्व करते हैं, है ना? तो log बेस 2 और इसके अंदर लिखा हुआ log 5 बेस 25 आए। ये कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ये कैसे सॉल्व करेंगे भैया? एक चीज समझ में आ रही है, ये 25 को आप कुछ कर सकते हो, है ना? तो आपने इसको क्या लिखा, log 5, 25 को 5 की पावर 2। अब तुम्हें समझ में आया, बेस की पावर है, बेस की पावर है, क्या होगा? बेस की पावर है, वो रेसिप्रोकल में बाहर आ जाएगी, तो आपका log 5 बेस 5 बन जाएगा। समझ गए? log 5 बेस 5 क्या होता है? 1। तो ये आपका आ गया ऐसा, है ना भाई? ये 1 हो गया, 1 × 1/2 हो गया 1/2। अब आप सब बखूबी जानते हो, नंबर का रेसिप्रोकल आंसर हमेशा -1। तो ए का आंसर आपका -1 आ गया, ए का आंसर आपका -1 आ गया। ठीक, आइए बी वाला सॉल्व करें, है ना? बी वाला, ये आपका मैंने ए सॉल्व करा, अब आपका जो बी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 9 की पावर में लॉग है मेरी जान, पावर में लॉग है। समझ में क्या आ रहा है? समझ में क्या रहा है? पावर में लॉग है, पावर में लॉग है। जरा देखिए 9 को आप, भाई क्या समझ में आ रहा है? ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो 9 को आप लिख सकते 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर, 3 की पावर 2 की पावर log 2 बेस 3। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3 की पावर 2 log 3 बेस 2, सॉरी log 2 बेस 3। अब देखो जिसकी पावर है और जो बेस है, जिसकी पावर है बेस सेम दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 log 2 की पावर 2 बेस 3। आंसर क्या हो गया? 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 3 के साथ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो जरा, बनता है, जल्दी बोलो। सी वाला करके दिखाता हूं, सी वाला देखो, log, भाई इसको आप क्या लिख सकते हो? log 5 अपॉन log 3। मुझे तो यही समझ में आ रहा है भाई, बेस अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो बेस चेंज थ्योरम समझ में आ रही है ना? अच्छा, तो ये कितना हो गया आपका log, दोस्तों 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर अपॉन log 5। फायदा क्या? log 5 से log 5 कटा, 3 का स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 log 3 और नीचे आपका log 3, तो log 3 से log 3 कटा, ये आपका आ गया 2। बहुत बढ़िया। तो सी आपको इतना आ गया, सी आ गया आपका 2, मतलब ऐसा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो A2 B3 C4, A2 B3 C4। अब D1 चेक कर लेते हैं, चेक कर, क्योंकि देखो नन ऑफ दीज भी आंसर है, नन ऑफ दीज भी आंसर। तो डी वाला कैसे सॉल्व करेंगे, कौन बताएगा? 216√6, 216√6। तो डी वाला log बेस 6 है, 216√6। मुझे एक बात समझ में आ रही है, मैं क्या कर सकता हूं यहां पे? 216 होता है 6 की पावर 3
और ये आपका 6 की पावर 1/2, हाँ या ना, log 6 की पावर 3 प्लस 1/2 कितना हो गया 7/2, log बेस 6 की पावर 7/2 मेरी जान 7/2 आ गए, जिसको आप 3.5 लिख सकते हो। तो डी आपका 4 आ गया, डी आपका 1 आ गया। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं ये क्वेश्चन लास्ट में क्यों लेकर आया, ये भी आपको एनडीए में पूछा गया है। मैं ये क्वेश्चन लास्ट में क्यों लेकर आया, क्योंकि तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। लॉग से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन डिफिकल्ट तब बन जाता है जब तुम्हारे दिमाग में 11 की 11 प्रॉपर्टीज दिमाग में हो ही ना। तो अब क्या करोगे आप लोग, आपका क्लास का होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका, एक तो ये वाला क्वेश्चन, ये मेरी तरफ से, ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको सवाल है, और जो कैरेक्टरिस्टिक मैंटिस है वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा। होमवर्क है डीपीपी कर लेना, डी मतलब प्रैक्टिस शीट। आपको एक प्रैक्टिस शीट दी होगी, सॉल्व कर लेना। इसके आंसर्स नहीं दिए, मतलब आंसर्स का मतलब वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, पर आंसर्स प्रैक्टिस शीट में दिए होंगे, तो प्रैक्टिस शीट कर लेना। प्लस आप जहां पे भी बैठकर पढ़ाई करते हैं वहां पर एक पेज में प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 ऐसे करते करते प्रॉपर्टी 11 तक आप चिपका के रख लीजिए। लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आप एक पेज में लिखकर रख लीजिए, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आप एक पेज में लिखकर रख लीजिए। और पता है इससे भी अच्छा तरीका क्या होता है, प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल भी आप उसका लिख के रख लो। प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसका एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आप लिख लो, ताकि जब आप कभी भी अपने स्टडी टेबल से गुजरो तो आपका वहां पे दिमाग जाए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिस 5-7 मिनट का टॉपिक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, है ना। अब मिलूंगा मैं आप लोगों से। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एनडीए में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिस वाला टॉपिक है, ये मैं आपको करवा दूंगा, है ना, ये मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो टेंशन मत लेना। ये 3 क्वेश्चंस मेरे हवाले। कैसा लगा भैया लॉग, कैसा लगा लॉग, कैसा लगा लॉग? रक्षक सर को मैं कह देता हूं कि वो क्लास 15 मिनट आगे बढ़ा ले, है ना, ठीक है, वो कॉल उठा ले बस। कॉल उठा ले बस, शायद क्लास में होंगे वो भी। ठीक है, तुम लोगों ने आंसर क्या करा था? सी करा था शायद। 61% लोगों ने सही आंसर करा था। ब्रोकन जाट, सार्थक, रक्षक क्लास 15 मिनट आगे बढ़ा लीजिए। अगर उन्होंने मैसेज देख लिया तो आगे बढ़ा लेंगे, नहीं तो तुम लोग को डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ब्रोकन जाट, सार्थक, विशाल, पंखुड़ी, ठीक है, एक बार मैं तुम्हारा वो देख लेता हूं यार, कितने प्रतिशत समझ में आए तुम्हें लॉगरिदम? सर डाउट देख लेता हूं, मैं डाउट देख लेता हूं, टेंशन मत लो। है नाम ले लीजिए सर। 30 मिनट आगे? नहीं दोस्तों, 15 मिनट आगे। मेरी भी क्लास है यार, मेरी भी क्लास है अभी, बस 5 मिनट में मेरी भी क्लास है, पर मैं उसको भी 15 मिनट आगे बढ़वा लूंगा। ठीक है, चलिए सर। नहीं सर, इंग्लैंड का मैच देखना है गुरुजी, इंग्लैंड का मैच। अरे ठीक है, कभी कभी चलता है। वैसे रक्षक सर यार ना, सेकंड स्लॉट में क्लास लेने का फायदा तो है, कितनी भी आगे बढ़ा लो, तुम क्या ही करो, गाली दोगे। ठीक है, तो यार देखो सिंपल ऐसा था मेरा, लॉगरिदम 3 लेक्चर में खत्म करना था, पर मैंने कोशिश करी जल्दी जल्दी करके उसको 2 लेक्चर में खत्म कर दूं। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने आपका लीनियर इनइक्वालिटीज कवर करा, हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन कवर करा, हम लोगों ने लॉगरिदम फंक्शन कवर करा। अभी हल्का हल्का सब में कुछ कुछ रह गया है, पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कवर नहीं करवाया। बाकी अब आपकी क्लास 10th 11th की जर्नी बहुत लंबी है, मैं बीच बीच में आपको सारी चीजें क्लियर करता हुआ चलूंगा। अब हम लोग मिलेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस में। हमारे 2 चैप्टर बोर्ड्स के हिसाब से क्लियर हो गए, लीनियर इनइक्वालिटीज दैट इज योर मेरे ख्याल से 5th चैप्टर, और आपका पहला चैप्टर सेट्स। अब हम आपके सेकंड चैप्टर में मिलेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस में, जिसको हम लोग फोड़ेंगे। चलिए, अच्छा परसेंटेज है। कुछ बातें सर, इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स? नहीं। आपका घर कहां है? भोपाल। हाउ टू रिवाइज आफ्टर द क्लास? हाउ टू रिवाइज आफ्टर द क्लास? एक बार फटाफट पहले तो गो थ्रू कर लो
सारे कॉन्सेप्ट को मैंने जो जो बताए अपने नोट्स से। अपने भाई नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। भले नोट्स आप क्लास के बाद थोड़ा सा समय देके बनाइए, अगर क्लास के बीच में नहीं बना पा रहे हो क्लास के बाद बनाओ, पर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है और मैथ्स के नोट्स जल्दी बन जाते हैं। फटाफट एक बार नोट्स सारे देख लो, कुछ कुछ एग्जांपल देख लो और फिर प्रैक्टिस शीट लगाओ या फिर डीपीपी लगाओ, जो भी आपको क्लास के बाद होमवर्क दिया जाता है उसको आप लगाओ, आपका रिवीजन टन 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 हो गया। सर डीपीपी नहीं बनी, कौन सी डीपीपी नहीं बनी? रिया हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो आज मैंने करवाए जिनकी प्रॉपर्टीज तो आपको शायद अब बन जाएगी ना। बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा। सर आज मैच है, हाँ यार ऑल द बेस्ट टू इंडिया, होपफुली वी विल विन एंड होपफुली वी विल बीट साउथ अफ्रीका इन द फाइनल्स या फिर अफगानिस्तान इन द फाइनल्स, है ना। आप कहां रहते हो? भोपाल रहता हूं यार फिलहाल, बाकी ट्रैवल करते रहता हूं। जे एडवांस कराओ, चपड़गंजू अर्जुना जी बैच नहीं है ये, बाकी हल्का हल्का कभी कभी करवा दिया करूंगा जैसे कि मैंने सेट्स में करवाया था। सर प्लीज जे के क्वेश्चन जरूर लगवाइएगा क्लास में प्लीज सर, क्योंकि बोर्ड में जे लेवल का पेपर आता है। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बाकी मैं जरूर करवाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। सर सॉन्ग लव इज वेस्ट ऑफ टाइम, अरे कल सुन लिया तुम लोगों ने? गाता हूं, अगली क्लास में गाता हूं, अभी तो हमारे पास समय नहीं है ना। सर इनइक्वालिटीज का कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, प्लीज लॉगरिथम के डीपीपी क्वेश्चंस। चलो एक बार मैं देख लूंगा इसको, है ना, एक बार मैं इसको देख लूंगा, ठीक है। बाकी यार जो क्वेश्चंस नहीं बनते डीपीपी के उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, तो आप वहां से भी तो देख सकते हैं ना। वीडियो सॉल्यूशन समझने में प्रॉब्लम आता है क्या? वीडियो सॉल्यूशन समझने में प्रॉब्लम आता है क्या? डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन समझ में नहीं आता क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता यार, बेहतरीन बेहतरीन टीचर वहां पे भी वीडियो सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। तो अगर आपको डीपीपी का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सबसे अच्छी बात यह होती है वहां पे उसका सॉल्यूशन अवेलेबल होता है ना। जे लेवल क्वेश्चन करा दूंगा मेरी जान। इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर 11th बोर्ड? नहीं सर प्लीज 30 मिनट आगे बिकॉज फोन बैटरी इज लो। अरे चार्ज कर ले साक्षी, चार्ज कर ले यार, सॉरी यार कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं आता? यस सर, यस सर। क्या आता है नहीं आता? ये लिखो, आता है नहीं आता समझ में। अरे नहीं आता समझ में या आता है? तो फिर मैं उसको जाके देखूं। नहीं आता, मुझसे समझना है दोस्तों, इतना समय नहीं होता यार, इतना समय नहीं होता कि मैं सब डीपीपीज बनाऊं। पर हां मतलब मैं कुछ जरूर कर सकता हूं आप लोगों के लिए, अगर नहीं आता समझ में तो। नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आता, काफी सारे बबुआस कह रहे नहीं आता। चलो ठीक है, लीव इट ऑन मी, लीव इट ऑन मी। मैं देखता हूं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा समय दो। तुम्हारी प्रॉब्लम्स में स्टार्टिंग में भी एक प्रॉब्लम आया था इंडिया वाले स्टूडेंट्स को, वो मैंने सॉल्व करी थी। थोड़ा समय दो, उसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है? ठीक है। हाउ टू स्टडी मैथ्स डेली 10 क्वेश्चंस करो, हो गया काम। चलिए इसी के साथ अब समय नहीं है तो अब मैं चलता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में, और कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग के 5-10 मिनट देकर। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, इंडिया को सपोर्ट करें, मजे करें, चिल करें, फिजिक्स क्लास में जाएं और मुझे गाली ना दें क्लास एक्सटेंड करने के लिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय। गाना सुनाता है अगली क्लास में ना।